दाहिनी षण्मुख रहित गणेश से 5 देव रक्षा करो तो ब्रह्मा विष्णु महेश गजानंद आनंद करो करो सुख संपद में सी दुश्मन का सर्जन करो ताक लगाओ तीर विघ्न हरण मंगल करणे होते बुद्धि प्रकाश नाम लेत गणराज का तो होए शत्रु का नाश पहलो नाम परमेश्वरी जिन जुग मंडिया जोई निर्मानवी समझत नहीं कृता कर सोई कदूंद्याड़ा दुख बाजना सदा दवाड़ी वेश शारा पहली शमरिये तो गौरी पुत्र गणेश रामा श्यामा आवजे कलयुग बह करूं अर्ज करूं अजमालरा हेलो सुनजो हजूर कीर्तारी गत अगम जो चलियो पाँव हनुमान धीरे धीरे पाँव धरे पश्चिम धरे तो पश्चिम में पूछे निर्वाण दौड़ी ददा है गर्मन में राखो धीर कोड़िया का कलंक जड़े तो पश्चिम और रामा पीर हरबू प्रभु रामदेव गोगा नरजहार पांचू पीर पधारिया मांगड़ियार मेवा बद्री नाथ विराजिया विकट पहाड़ा बीच नींबा अंदा नात्रा केसरंदा कीच केसरियो बागो बड़ियो तुर्रे तार हजार बाँ पकड़ बैठा कियो तो रामाई राजकुमार कंवर किनारे दोवती पदम जलक के पाँव कलयुग में कल्याण की नौपदबाजी न्याय बेरू करे बटगड़ा दिन में सौ बार बाका ने शुदा करे तो बेरू ही राजकुमार हर जाति हर गोत्र जाति में भी गोत्र का कुल देवी और बेरू सबका अलग अलग हुआ है और बेरू को स्थान हमेशा घर का बारह ही हो अटी ने मेवाड़ में देखो घर का महीने स्थापना कर घर के अंदर बेरू जी की कभी स्थापना हुआ माता जी के स्थान में जाओ तो माता जी को मंदिर लागे तो बेरू जी को लागे क्यों द्वारपाल हो क्योंकि दारू मीट चढ़े बाकी के और का चढ़े नहीं तो एक वजह से को द्वारपाल रखे और धरती का ऊपर मेन बेरू दो ही है ज्ञान तो बेरू घना और एक मूर्ति का ही 2 रूप है और वो भी राजस्थान में स्थान है और कटे का लेकिन था लोगों ने पता नहीं मंडोर है जोधपुर का मेन है मंडोर को किलो बने है वो मतलब बेरू जी के लिए बना किलो तो कोटा चाल है जो पूरब की तरफ देखे वो मूर्ति तो है काला बेरू एक ही मूर्ति है आयान जब उनको मुंडो पूरब देखे तो पूरब काला एक तो दारू मीट चले और पाँच है जो पश्चिम में तरफ देखा है वह घोरो बेरू का दूध की दारी चले वो प्रमाण बेटा देखा जो आपसे 99% आदमी का कालो बेरू लागू है एक गोरो बेरू है एक जाति का बेरू लागू है एक जाति का तो बेरू लागू है जी को नत पवार है देखो बेरू लागू है पवार है पवार चाहे राजपूत हो चाहे पवार में को कशी जात को आदमी हो भी का बेरू लागू है क्योंकि जगदेव पवार बड़ो बेरू जगदेव पवार हो वो बेरू जी को बड़ो भाई वो पग तोड़ दियो बेरू यही वजह से लागू हो रहे बाकी और 36 ही कौम का बेरू लागू है बेरू 198 का लागू है एक का लागू है और एक गोरो बेरू लागू बाकी 98 का कालो बेरू ही है अब आप नाम हो फलाना जी बेरू जी हो फलाना गाँव को बेरू जी हो नीम डालो बेरू जी हो खेजरा को बेरू जी नाम जरूर पाठ मिले बेरू तो एक ही है काला गोरा खेतरा गर्भोदरी धाम साल पे सैल पेदौरो साथियों छटौर मंडोरा गाँव मंडोर ऊंचा टीबा मंदिर बढ़िया निर्मल खावे नी जो धावे मात धनोपने समुद्र आवे शीर धरती अंदो दादरा अमर अंदो होई 8 पैर 64 गड़ी सांची मात धनो आशलपुर में आशापुरा जोबनेर की ज्वाला कलकत्ता विराजे कालका खोर जक्का ताड़ा बनेवड़ी से चढ़ी विसंत कर गए को रूप गहवाई गोड़ी दाता ऊपर सिंह चढ़ी सुरियाई मूल चंद शिवरु हरे कृष्ण मेंदवास वाले वास सुख संपद देव प्रभु हृदय तिनो निवास चिंता विघ्न विनाशनी कैलाशमणि सगत वे संसमानी दैत मात सुमंत का देश विदेशा में फिरा नाम लिया दुख दूर कमर बदो कायम रहो मूलचंद कंवर हजूर के महादेव का डूंगरा हरिया बरिया रूप बड़गौरा ने शिवता दूराई टरिया दुख गढ़ चित्तौड़ के चौकड़े प्रगट पटोली गांव ताती चाली 3 लोग में लालाई पुला लाओ के सावा केवा साजरा नागाई केवा नंद कुड़ी बताओ आपकी तो काड़ो निवावे कंद
कि सर पे डंका से उतरे जो कुलवंत होई, सुने आपकी वंशावली तो अवगतियां कत होई। इस वंशावली सुनने का भी बहुत फायदा। इको बखान घर के अंदर ही हुआ, आप लोग देवरा पे ले लीजिए, जो देवरा ये बैठ बैठी सारी व्यवस्था के वंशावली का बखान क्यों किया जाता है? औलाद पैदा करा बाबी की आज क्यों करा? एक नाम के लिए तो करा। आज जो श्राद्ध करना पड़ा, श्राद्ध क्यों करना? पितृ तर्पण क्यों किया? कोई को औलाद हो है तो वो मर जाओ तो भी गए गंगा जी परिवार को, चाहे 1000 पीढ़ी दूर हो वो, चाहे 1000 पीढ़ी में लड़ो, लेकिन परिवार को ही पानी लेवे, वंश को ही पानी लेवे। ये वजह से वंश नहीं याद करे। कब वंश ना बखानता सती जुजार नोई नंद नेड़ा। जब इसका बखान होता है तो धरती पर जब तो भी देवता होते वो खुश हो गए, पितृ दोष खत्म हो जाता है, इसका बचाव होता है। धरती पर 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों की ब्रह्मा विष्णु रचना की थी, जिसमें 18 पुराण ये वंश पुराण। ये वंश पुराण एक महत्व एक तरीकों बहुत अलग हो। धरती पर एक ही नरेशो पैदा हो, राजा जन्मे जी 6 महीना तक वंशावली जुड़ी, बाकी धरती पर कोई पैदा नहीं हो, 6 महीना तक वंशावली। देखो कोई पार नहीं। हाँ मैं 10 मिनट में छोड़ा दिया, 2 घंटा में छोड़ा दिया, 10 घंटा में लगा दिया और 2 दिन तक भी छोड़ा दिया, तो ज्ञान है मार। वो तो फिर ज्ञान होना चाहिए आदमी कति बेड़ा से फिर आ तो बावन 10 मिनट का भी करा दे, कोई 2 घंटा का करा दे, कोई जुजमान भारी हो तो भी 10 घंटा का भी करा दे, तो वो सब तो नहीं। आज जीव जंता का बिच्छू पैदा हुआ, श्याम पैदा हुआ, को झाड़ो देवे, झाड़ो कहीं है, झाड़ा मंत्र कटवाया है कोई चल। सामा केवा साजरा नागाए केवा नंद कुड़ी बदाओ आपकी तो कालो निवाय कन के दातो बणियो देवरा परना बद्रीनाथ कलयुग में कल्याणधरी जोधपुर जगन्नाथ। गुजर अंशवंश गारी समाज भी गुजर वंश में आता है। गौचर गाय जिन चरी डावड़ी ने बीके महीनों से अब आगे बताऊँ था स्टोरी जिसो अब वंश कोई अकेला गारी को ना अकेला गुजरी को ना 9 तड़े हैं गुजर कितनी 908 तो गुजर लगा रहा है। और गारी है जो खुद की गोद का जात का खुद जात नहीं पल गारी कोई जाति है क्या हमने कोई कहती हो गारी हो गारी तो जाति को गारी तो एक भूख है। भगवान श्री कृष्ण ने गारे चलाने का काम सौंपा था अपना कब अरे वो गारा चलाओ जी दास वो फलाना बाबू वह भाषा आई क्यों तो वह भूख जन बार गाँव में तेरे सरपंच बन गया तेरे सरपंच आए कर उतर जाओ तो था जीवदा जीव अरे सरपंच साहब नाम तो भूल ही जाओ लगे तो बयान गारी के लगे गारी अपनी जाति नहीं जाति दंगर है ओरिजिनल गारा तो छत्तीस को में चला तो गारी है पटोकड़ी बंदेड़ पर आ गारी गई कर्म नहीं ही जाति बड़ा दनगर तो मन लागे जब नया छोड़ा थोड़ा बहुत पढ़वा लिखो बारह जाओ दनगर भाई खाई हो दनगर जाओ लगे ना पहले तो आज तो बोलो दनगर गुनो है गारी गारी कट पान के रे दनगर के रे यो है तो हाँ मैं बता रहा हूँ आपने का गुजर अंशवंश में 9 तड़े आती है खारी रणतम खेर पोखर नोर पैदाश का चंदेरिया थान चंदेर नील निरोर वास का करण जादू अयोध्या शोक का गोकुल बसायो गार्डन गोकुल का राज मिला था अपने भगवान श्री कृष्ण ने और गार्डन चलाने का काम सौंपा और अहिर मथुरा सो ये 9 जात आती है गुजर वंश में अखेरी अब आते कोई गुजर पूजो कब पेशा गुजरो तो बताएंगे कब वंशी खारी रणतम खेर खारी गुजर जिनके 252 गोत्र थे वो कोटा बूंदी की तरफ जाओ रणथम मोर तेरी रणथम मोर इलाके बोलता का खारी रणथम खेर यानी कि खारी गुजर रहते थे वो आज भी क्या लगाते खारी गुजर। चंदेरिया थान चंदेरिया गुजर आ गया एमपी साइड में बिंड मुरैना इस साइड में चंदेरिया गुजर आ गया उनकी भी शायद 153 गोत्र खारी रणतम खेर पोखर लोर पैदाश पोखर जी क्या होता पुष्कर पुराना पोखर जी बोलता पुरानी भाषा में पोखर जी जा रहे भाई आज क्या पुष्कर जा रहे हैं का पोखर लोर पैदाश लोर वंशी गुजरों के 120 खेड़े बसे थे यहाँ कटे पुष्कर एरिया आज राजस्थान में जितने भी गुजरे हैं टोटल 8 को खटा होता है खटो पुष्कर जी से तो ये लोर वंशी गुजर कहलाते हैं का पोखर लोर बेतास चंदेरिया थाना चंदेर नीर और कर्ण जादू अयोध्या सो अयोध्या के कर्ण गोत का गुजरे
अयोध्या स्रोत गोकुल बसायो गाडरी गाडरी तो अपने भूख की विजय कहता बाकी दनगल है जाति और 52 गोत्र अपनी है, 4 तो भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि से पैदा हुई और 48 राजवर्गीय और जातियों में मिलाप होने से 52 गोत्र हुए। लेकिन गार्डन में कोई लेना देना हमारे तो समझ में नहीं और रिश्तेदारी क्या करते। मैंने एक राजपूत पूछ लिया बारी मैंने बोलता बड़वा जी यह का गोतनाथ के लेकिन मन का तो भाई मैं थोड़ी शक करवा जा रही हूँ बच्चा बच्ची गोतनाथ तो दुनिया ही डाला है कहने गोत्र में मैं के गोट डाला मैं दुनिया में 4 गोट डाला। साइंस भी ये कहती है कि 4 ब्लड चेंज करने चाहिए ब्लड गोट तो गोत मैं 4 खून आप टाला जान दादी की नानी के टाला यहाँ सभी दुनिया का 4 ब्लड चेंज करने से अच्छी संतान पैदा होती है। ये बडेरा की तरह साइंस तरीका से देख लो चाहे अपना आड़ू तरीका से देख लो यही रीजन था इसका 4 ब्लड चेंज करो। हमारे मुसलमान थे काका की बेटी में ब्याह कर लो बुआ की बेटी में ब्याह कर लो एक माजाई बेड़ा नफा बाकी वो सब कर तो गुजर अंशवंश के 4 नाम बता रहा हूँ ये दातो बड़े द्वारका फरना बद्रीनाथ कलयुग में केशवा जोधपुर जगह गुजर समाज गुजर अंशवंश में मतलब आज लोही तड़ागी जब आपा भी आएगा खारी तो जितना भी है लोरवंशी आपा धनगर सब ये 9 तड़ा के 9 तड़ों के 4 धाम यही है। अब आप देव महाराज ने क्यों माना क्या हमारे गुजर वंश में इन्होंने अवतार लिया तो अवतार लोरवंश में पर 8 भी माने बाकी का 8 9 में 8 भी माना आप माना बात गारी समाज करीब करीब देवरा की सेवा करता तो गारी समाज वाला करे और गुजर दो ही ला दी था जटा गुजर कर लिया जटा गुजर को बेटा गारी कर लिया अंश वंश तो वही है ना भाई 9 11 बाप तो एक ही है कोई बाप थोड़ी अलग है यार वो 9 तड़ा है अपनी और 9 तड़ा ही अलग अलग बसी और अलग अलग राजवियों तो इनके 4 दाम राजस्थान में है और 4 दामों से 3 दाम तो हमारा गांव का करनी है कि दातो बड़े द्वारका दाता जी को देवरो धरती पे सत्ता देवरा बनेड़ा है उससे सबसे पुराना देवरा वो दाता जी को देवरो हमारा मालपुरा से 9 किलोमीटर है वो कि दातो बड़े द्वारका द्वारकाधीश की यात्रा करो चाहे दाता जी के देवरो जो एक ही मैं स्वयं द्वारकाधीश बड़े दर्शन दियोड़ा है पुजारा जो 100 साल का ने 10 साल में छोरो बना दिया ये आज भी पर्चा है वहाँ कि दातो बड़े द्वारका फरना बद्रीनाथ तो फरना जी को देवरो जी ने एमपी वोटर करने का मैं देख लो फरना जी के देवरा जाओ और चाहे दातो बड़े द्वारका फरना बद्रीनाथ की यात्रा करो चाहे फरना जी के देवरा जाओ एक सिर्फ गुजर अंशवंश कलयुग में केशवा जोधपुर जगन्नाथ जो डिगी कल्याण महाराज है वो केशवनाथ की मूर्ति है कोई बड़ाईडी गड़ेड़ी मूर्ति नहीं है वो दक्षिण की धरती में समुद्र में से निकली तो ऑटोमेटिक को राजा डग को मिली थी राजा डग ने इंद्र को हरा दिया था यदि के 18 प्रकार का कोड हो गया था कोड के चढ़ने की वजह से मतलब वो मूर्ति दक्षिण की धरती में से लेकर आया राजा डग और की स्थापना करी कि कलयुग में केशवा जोधपुर जगन्नाथ जोधपुर को नाम तो सुना ना वो भी हमारे गांव से थोड़ा आगे 21 जोत अखंड जलती है आज भी आज तो मंदिर कई सुविधा होगी सर हमारी खुद की देखने की बात है मैं बचपन में हमारी बुआ पढ़ा रखी बेटा करने मतलब नदी के बीचों बीच मंदिर है और ऊपर डैम है हमारा दादा सा के वो करता कि एक बार डैम फूट गया पूरा मंदिर ही जी टेबल छोटा ही मंदिर पूरा पानी भर गया लेकिन 21 जोत अखंड जलती रही बिल्कुल बड़ी नहीं और कई हमारा दादा साहब हमारा दादा साहब क्या दादा साहब 3-6 पीढ़ी तो मान लो 6 पीढ़ी का केवल मन तो प्रत्येक ने जोता कदसू का क्यों हमारी रिश्तेदारी में अखंड जोत चले 24 घंटे आपने 500 साल पुरानों की मिल जाएगी ये आप गेड़ो मैं एक कीड़ी न लगे कई बात हजारों साल पुराना द्वारकाधीश आप जगन्नाथ की यात्रा करो और चाहे बड़ा जाओ एक ही बात है धड़की पूजा है वो अब आप ईटा पूजा तो धड़की तो पूजा है शीश को तो शाम पूजा हो हर शाम और धड़ को देव दरबार और धड़ को देव दरबार तो है भगवान कृष्ण को अवतार तो है कृष्ण ने जब
मृत्यु लोक सो स्वर्ग लोक द्वापर में जावा लगे तो यशोदा ने कियो कि भाई लागता कलयुग वापस आशु था जब देव दरबार को रूप ले रहा है तो कृष्ण को रूप ही तो है रण चाउंडा जैकटू रजो शिवरो राज पाड़ा गड़ प्रगट गई गड़ा गड़ा प्रगाज कचड़वी करिया चंड के जे दुश्मन ने खाए जे दुश्मन आड़ो के तो धूल दिए मिलाए जद प्रगटी जला कर टूटी गण द्वादार बेचना बेस मस्तक तड़ा पैर उन्नबाणा पूजा पतो भूतेश हुआ राजी दोनी मन जग में गणा बिंदा विश्वास विष्णु साख बढ़िया हेटा विंद की ओगरवास सफल प्यार पूरम नहीं शेषा वसुधा पार नहीं बन रहा 7 नहीं बार 27 नहीं नक्षत्र कर्म नहीं 3 व्याकरण होता नेम 4 होता तो मंडार होता नहीं अंबर खोकिया जद चंद्र होता नहीं उदास अब मैं आपने देवता का नाम सुना दियो अब सरसी इतना धरती पर सृष्टि इतना क्या हुई क्या जीव मात्र पैदा हुए क्या पेड़ पौधा हुआ थे तो कह रहे हो गारी ने धरती पर जीव पैदा कैसे हुआ अठो वंशावली चाहे वंशावली की प्रक्रिया आज से लागू नहीं ये आज ब्रह्मा से लागू है बारह ऋषि को स्वयं ब्रह्मा ने ये वरदान दिया था कि 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों की रचना की ना तो उनका व्याख्यान किया था बारह ऋषि व्याख्यान किया तो बारह ऋषि को वंशावली का काम उसी समय चौका था और ब्रह्म ये होता है ज्ञान और भट्ट ये होता है विद्वान तो ब्रह्म भट्ट की पदवी दी थी बारह ऋषि जिसो मानव बड़वाजी भी केवल ब्रह्म भट्ट भी केवल जौनपुर दरबार की तरफ राव की बदली मिली अशोक कोई हमारे समाज को गांव को कुछ जागीरी में माँ को अगर 35 गांव है और टोटल रजवाड़ी टाइम में जागीरी में आपको नाम शो आपको जागीरी में गणे ऐसी रावड़ा राजपूता का लेकिन यहाँ जागीरी में बोलो बड़वाजी ने जागीरी में वो तो आपका नजदीक ही आपने उठाया टोटल गांव मेवाड़ की तरफ एक तो यो गांव और एक टोकरा बात एक दिन पड़ी को पहले मेवाड़ में हो मेवाड़ बॉर्डर पाई हो तो टोकरा में जितना भी राजपूत है मेवाड़ टोटल टोकरा में बढ़ा गया जब कहें उसका कि ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था न हवा थी न धरती न कुछ भी नहीं था जब एक अखंड ज्योत जलती काय जलती अखंड ज्योत भी अखंड ज्योत को से एक पतंग जड़ी भी पतंग से आज शक्ति जगदम्बा पैदाश हुई जब आज शक्ति जगदम्बा पैदाश हुई तो भगवान ने क्यों गए मैं बताए जब ओम निरंजन निराकार आज मुसलमान देख लो ईसाई देख लो किसी भी जाति में देख लो कहेंगे ईश्वर एक नहीं मान रहे और आप वहाँ बाटा बाटा के संदूर लगाते भी नहीं मान रहे ये तो अवतार है ब्रह्मा विष्णु भी अवतार है ये कोई भगवान थोड़ी है ये भी तो उसके अंश है ईश्वर एक है ओम निरंजन निराकार निराकार है नहीं उसका कोई आकार नहीं कोई रूप नहीं कोई स्वरूप नहीं मानुष रूप नहीं है तो सिर्फ अवतार लेके कुछ दिनों के लिए आता है वापिस वहीं विलीन हो जाता है आज कहना कि भाई भगवान की भक्ति करे यार भगवान मिल जाए भगवान को साक्षात थोड़ी है आत्मा का मिलन सिर्फ परमात्मा से होता है आत्मा का ही मिलन हो सकता है देह का मिलन कभी नहीं हो सकता परमात्मा से लोही तो है शरीर में कटन जाने पाची क्लीन हो जाए और मिट्टी अटी तो पैदा हुई पाची अटी पूरे डालो मिट्टी नहीं करता ये तो सिर्फ पानी की बुलबुली जैसी जिंदगी है कुछ ले समय के लिए आते हैं और वापस चले जाते हैं बाहर जीवन आप गए मारी वो छोरो मारो हमारे रिश्तेदार हमारे समाज हमारा पहुंच लो जीने जब तक ताकि मरने के बाद में तो तारा कोई याद न करे 12 दिन जीने और जैसे आ जीन माता की याद है क्यों भाई जीन कोई भी जाति नहीं हर जाति लेकिन याद कौन रहता है याद वो रहता है जो अमर नाम करके जाता है जो धरती पर नाम कर जाओ ना भी नहीं याद करे बाकी की आपने जाएगा तो रोटियां काम होना कोई याद नहीं ईश्वर ने भी अगर धरती पे अगर पैदा किया ना तो कुछ ना कुछ करने के लिए पैदा किया लेकिन आप कहेंगे ना एक पोता का जमीन बना दो भी 5 पीढ़ी में करा दूं वो कर दूं ये नहीं लगे मर्यादा भाई अपन देने मरने के बाद कोई याद नहीं करेगा लेकिन फिर भी कहीं दिमाग में बाहर है बाकी नाम ही नजर में रहता है कि कम से कम इस जीवन में आए ऐसा नाम करके दो कम से कम ज्यादा नहीं तो 2 पीढ़ी तो याद करें आज लोग महाराणा प्रताप को राजपूत को गले पे दो या महाराणा प्रताप जैन को थोड़ी पर उसने नाम कर दिया धरती हिंदू वास्वरज की उपाधि है उसको भाई पन्ना दाई
अपनी खुद की औलाद ने कटवानी, कोई कटवा सकता थी? अमर नाम कर दिया कि खाना तो हीरा जड़े पन्ना जड़े मेवाड़। इस मेवाड़ का नाम ही ऊंचा कर दिया उस पन्ना दाई कि खाना तो एक खाना में हीरा मोती जने, ये वो काई कीमत है? ये तो कंकर है, ये तो कीमत तो अपन ने बनाई है। आप लेवा ही बोल तो अपना कहीं काम की बात हीरो बाबा खरीदने आप कम चले कि खाना तो हीरा जड़े पन्ना जड़े मेवाड़। मेवाड़ में ऐसी माँ ने ऐसी बेटी को औलाद को पैदा किया है जो अपनी औलाद की स्वामी भक्त के लिए उसने अपने बच्चे का बलिदान दे दिया। आज अगर मैं बलिदान न देती तो मेवाड़ ठिकाना रहती होगी कभी भी नाम विषय माना प्रताप पैदा था, माना प्रताप का बाप ही मतलब। लेकिन वही गुजर हंसवंश की बेटी थी, आपने गुजर हंसवंश की बेटी थी, लेकिन उसने अपनी स्वामी भक्त के लिए एक वफादारी के लिए आज भी कटा हुआ कोई बाड़े का नौकरी करो कटाई, जो वफादार आदमी है ईमानदार है उसकी कीमत अलग ही होती है। गांव में भी अगर ईमानदार हुए और वफादार आदमी की भी कीमत है। हाँ भले ही उसने पैसा नहीं कमाया होता, लेकिन वफादारी ईमानदारी में इतना दम है तो वो आदमी 100 आदमी के सामने किसी को कुछ बोल सकता है। और मन में ही चोर को मार तो वफादारी तो कौन में भी होनी चाहिए आदमी। जब ईश्वर ने अखंड जोत जलती भी अखंड जोत से एक पतंग जड़ी की पतंग उसको आग शक्ति जगदम्बा पैदाश हुई। जब भगवान निराकार ने आकाशवाणी की आपकी मानस को बना मणि एक मणि उतार और एक अंडो बना हाथ में दियो माते श्री के जा कब भी अंडा को आकार बढ़वा लागो 2 हाथ में अंडो जिलो नहीं 2 का 4 बने 4 हाथ में भी अंडो जिलो नहीं 8 बने 8 का 16 16 का 20 हाथ बने। जब आकाशवाणी हुई के जगदम्बा कोई अंडा ने छोड़ दे क्यों तो बड़े तो जैसी कत्ता हाथ बनाई। आज देख लो धरती पर जब भी जगदम्बा 20 बुझा से ऊपर कोई माते श्री तारा 2 बुझा गिरा दे 4 बुझा गिरा दे 6 गिरा दे 8 गिरा दे 20 से 21वें बुझा वाली माते श्री कहीं नहीं है धरती में, वही अवतार है उसका। आज सगदिन का एक रूप था, 1 के 3 में 3 के 108 रूप है और एक 108 अनंत रूप हो गए। जब जब आकाशवाणी हुई के सकती अंडा ने आपका आंसू छोड़ दे, जब मेरे आंसू छोड़ एक बार का 3 पर्दा बढ़िया धरती आकाश पाताल। धरती हुई तो जलधारा हुई जलधारा हुई तो भी कमल को फूल में ब्रह्मा विष्णु महेश अवतार लियो। जब सगति की होगे हमारे साथ में ब्याह करो और सृष्टि रचा करो, जोड़ा बने सृष्टि रचा बोले तो आप था ब्याह करो। जब ब्रह्मा देख कर बोले भाई मैं तो जन्मता ही था वो देखे भाई जन्म तो बच्चों का तो माँ को देखे क्या बेड़ा पर को बुआ और 3 माँ समान हो गए तो मैं था ब्याह क्या न करा। मैं तो आज कर न करो तो थाना भस्म कर दो कर दे, तीनों ने भस्म कर दी। कई हजार वर्ष तक पाची माते से अनोख हुई, फिर वापिस माते से यार तीनों ने शरीर के लिए अब तो मन ला कर नमन याद कर ब्रह्मा ने भस्म कर दी, विष्णु ने भस्म कर दी, महादेव देखो रे माते यान तो कोई को फिर आता बात तो आगे बिडे पर आता अटके रुकी रह जाए कोई को पाए कब आते इसलिए ब्याह तो कर ली पर हमारी एक साथ है कहीं कथारी ये देव तो आज करूँ ना काल जो आ देह है ना इन्होंने माँ का रूप में देखो तो यीशु को ब्याह न कर सकते। तू नई दे दाड़ कर ले तो मैं थारू ब्याह कर लूँ तो वो काय करूँ तू अग्नि स्नान कर ले 108 बार तो माते से आपका माथा काट भगवान शंकर ने दे देगी कहीं तू गणती करेगा भी मुंडा की ढूंढ वाला बनाई जो माला को चला बगड़ा मत तेरे पास अभी को भी फिर वो नींद मार बताऊँ। अब उसी दिन से ये माता जी की 108 माला मुंड तो है माँ भवानी और एक बार माँ बोल बस महादेव आपको मस्तक काट एक बार अग्नि स्नान वो करो तो नमो मणियो जो सुमेर बोलो इन्हें क्या पेरो माला गोल गोल आदि माला करें आदि पूरी माला का तो पूरी माला कटे न करे पर मारा जाएगा कहीं ध्यान में लेता हो माला चल पकड़े बाकी सुमेर
को सिर के लगा के वापस आधी पकड़वाई महादेव के लगे और आधी माला ही महादेव का नाम से भरा लगी माला खरीदी ये आज जिदन सो मरिया की माला चाहिए। जब महादेव जी क्यों भाई का आपा ब्याह तो करा अब नया रूप ले लिया ब्याह करा तो आपने शाद को जरूर आज आप कोई बच्चा न पैदा लेना है बच्ची न पैदा लेना आज ये राम भगवान क्यों करो करा समाज में भी ऐसी रिश्तेदार भी ऐसी बारात भी जैसी ये क्यों करते हैं? और ये जो शाखा है शाख मैंने अजी बार में दोनों लड़ लिया और कोई देख पाओ तो मैं वही को दी शाखा तो वही देगी ना जो देख पाओ तो शाखा के लिए आप इकट्ठा करो कि भाई अपनी शाख को देशी दोनों ब्याह को कौन जोड़े भाई आप ब्याह कर लिया तो कमरा में जार ब्याह कर लिया तो देख पाए 5 आदमी के सामने कह रहा हो तो क्या करा था ब्रह्मा विष्णु ने सजीव को जब ये तीनों रूप करी फिर एक रूप का 3 रूप बनाई मातेश्वरी तो ब्रह्मा ने तो सरस्वती माता बनाई विष्णु ने लक्ष्मी बनाई और आप महादेव शक्ति शक्ति जो महादेव ने बनाई तीनों का ब्याह हुआ अब सृष्टि रचना करा जिधर से भगवान शंकर ने बड़ो मारवा लगा और सृष्टि रचना करी रचना करो जब ब्रह्मा जी तो गड़िया विष्णु जी हो गया महादेव श्रृंगार करी और शक्ति माता बे माता बड़ी और ले गल वाले आ कहने में बे माता आ बे माता आज सकती है कि जो जन्मन विश्व पहली लिखते बा कर्म में भाई भी काई करो आप आया देखा भाई आज के दिन काई करना ये चीजें लिख चुकी है भाई भी करना पन्नो लिखना पड़े भाई वो आदमी ये जो करो याद मत करो जन्म से मरण तक उसने पहले ही लेखा लिख दिया आपको क्या करना आज के दिन में काई काई करना तो सब को लिखना है आप दिन बदल नहीं सका कर राय गड़े न तलगट है न तो राय जितना बढ़ सकता है न तिल जितना घट सकता है वो ईश्वर ने जो कर्मों में लेख लिख दिया वो लिख दिया बिना कोई चैलेंज न कर सके एक तो बेमाता का लेख और एक समय चक्र को कोई नहीं फेर सकता जो टेम आवलो का बाबा पुरानी टेम में मिलन वो टेम ही हो समय चक्र में धरती पर एक ही नरसिंह हो उस समय चक्र में फेर दी वो राजा रावण नहीं राजा रावण जैसा प्रख्यात पंडित नहीं था विश्वेश्वरबा का लड़का था इसने इतनी महादेव की सेवा की है जिसकी कोई अपार शक्ति नहीं 10 दिशा सारा देवता बंदी काल जो मृत्यु को हरता है उस काल को भी पैरों पर रखा था इसने महादेव के अलावा धरती पर पैदा गुरु के सामने बात है बी की वजह से इनको जन्म हो गया सतयुग में तो पहली का युग है था सतयुग के बाद में तो त्रेता द्वापर और द्वापर के बाद में आता त्रेता और त्रेता के बाद में आता कलयुग लेकिन मृत्यु त्रेता में लिखी थी 3 युग तो खेले राज के तो उपाय करा तो भगवान देखो 3 युग और कलयुग के बच्चों कोई नंबर ना बदले जब भगवान त्रेता ने तो पहले लियो और द्वापर में बाद में ये समय चक्कर धरती पर नर आज मंदिर बनाया इनमें स्वामी करने की जरूरत नहीं यहाँ प्रसाद चढ़ाने की जरूरत नहीं ईश्वर को क्या दोगे आप लेने वाले हो आप याचक हो उनकी देवाड़ कदे लेवड़े की कदे आहार में आपको लेवाड़ मैं आपने देवू कि आपने देव आप ही देव तो फिर नारायण को भी भगवान ऐसे ऐसे युद्ध खड़े हुए इस धरती पे ऐसे ऐसे भगत जन्मे जो भगवान नारायण को भी हाथ उठा दिया राजा बलि हो कि मत दे राजा दान जमी को मत दे राजा दान जमी को हेगा तो सबने मारने बलि को सिंह बलि जब शुक्राचार्य गया अरे कहे तो 52 अवतार ले स्वयं नारायण है तो होगा नारायण हो अगर आज तुम्हारी जीव भी मांग ले हमारा राजपाट सब मांग ले तुम्हें देवन तैयार अशोक भाग को आने वाला इतिहास याद करेगा पर नारायण को भी हाथ उठा दिया इसने भगवान को तो दुनिया हाथ मिलावे लेकिन भगवान मारकर हाथ मिलावे मेरा जैसा बाकी पुत्र नहीं है तो 2.5 पाउंड का धरती मांगी जो उपयोग दिया आधा पाउंड में आपकी देन आपकी तो ऐसे चल धरती पे पहले हटावा ए बाबूजी स्वामी चला कई स्वामी चले देंगे जब तू स्वामी देवाड़ हो गयो तो आप लेवाड़ा आप मतलब भगवान शुक्र हो गया ईश्वर को मन और आत्मा से उसकी अरदास करो उसका नाम लो सबसे बड़ी बात तो ये है मतलब रिश्वत दे रहे मारो काम कर दिला तो स्वामी को रिश्वत दे रहे उसको रिश्वत तो काम करेगी
हाँ, अन्नदान करते, अन्नदान शास्त्रों में भी ले लिखा है, अनुशरण धरती पे कोई दान नहीं। राधा कर्ण श्वास है, सोनो बाढ़ तो डेली मिलते ही, लेकिन उसकी मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद में जो स्वर्ग में गया तो उसके सोने के कटोरे आके रख दिए। सोने का कटोरा तो रख दिया, मतलब सोने का कटोरा खा दो पेड़ तो भगवान के तूने बस सोने का दान किया तो सोना ही मिले, तू वस्त्र दान किया हो तो तेरे को वस्त्र मिले, अन्नदान किया तो अन्नदान। दान हमेशा हर प्रकार का होना चाहिए और आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। तुम्हारे रोटियों में 5 कमालदार है, रसगुल्ला हुआ तो कहीं काम ना पाए, और मेरा भूख लाग रही हो तो मैंने शुभ रोटी भी खा दे वाली मत लाएंगे। हमेशा आवश्यकता है आदमी को ही दान करना चाहिए। जब देव ब्रह्मा जी महाराज आपका मुख्य 4 वेद वेदास क्रिया, रघुवेद, श्यामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, 4 वेद की 4 शाखा बनाई, अश्वत्थ शाखा, मार्मिक शाखा, कौतमिक शाखा, करुष शाखा, अश्वत्थ शाखा। फिर ब्रह्मा जी महाराज 4 मुख्य वेद वेदास क्रिया और 4 वर्ण वेदास क्रिया। फिर भुजा से क्षत्रिय, हृदय से पेश, मुख से ब्राह्मण और पैर से शुद्ध। गवर्नमेंट के भी 4 ही कैडर है और ब्रह्मा जी भी 4 ही जात बने, जातियां धरती पर नहीं की। क्षत्रिय ब्राह्मण, जन्म से ना तो कोई शूद्र होता है, ना कोई क्षत्रिय होता है, ना कोई ब्राह्मण होता है, ना कोई वेश यानी महाराज लोग। ये 4 जातियां कर्म के आधार पर बनी है। जिसने वेद पाठी का काम किया वो ब्राह्मण हो गया, जो लड़ाई झगड़ा वो काम करते उनको क्षत्रिय हुए, और जो व्यापार लाइन को काम किया वह महाजन हो गया। और तीनों को ऑलरेडी बेकार किया वह शुद्ध। गवर्नमेंट में जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी 4 ही कैडर है, 4 ही कैडर है। गवर्नमेंट के पास भी 5 कैडर तो गवर्नमेंट में नहीं बना सकी, वो राम जी का बनाया आपको फायदा नहीं। जन्म से कोई भी आदमी न तो क्षत्रिय होता है, न ब्राह्मण होता है, न शूद्र होता है। आज का अगर 1000 बच्चों को नहीं सौ एससी को ठाकरा अगर 1000 नहीं सौ को ठाकरा। अरे गुण देखो उसके कितने। कर्म तो जब कर लो, बड़ो लो, नाम कर लो, जब क्षत्रिय होगा वो। आज तो देखो कहीं जाते हैं बच्चा है छोटी जाते हैं, पहले बड़ा बड़ा अफसर बन, पढ़ाई कर्म किया उन्होंने, कर्म किया तब जाके वो बड़े, ऐसे थोड़ी। आज नरेंद्र मोदी ने रखा तो चाय की दुकान बना, अरे वो तो बड़ा भीख मांगते हो इस टाइम में, लेकिन इसने कर्म किया जब जाके प्रधानमंत्री बना। कर्म से बढ़ता है आदमी। मतलब पापा तू मेंबर ही न बन सका, प्रधानमंत्री दूर की बात। लेकिन उसके भाग्य में राजयोग थे, उसने कर्म ही ऐसे किए और उसी कर्मों का फल जो आज प्रधानमंत्री है। 4 उपगुण वेदास किया, अंतच खेचस मत्स्यस चांडाल हुआ। फिर ब्रह्मा जी 3 गुण वेदास किया, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। ब्रह्मा जी महाराज 3 गुण 25 प्रकृति मिलाकर 3 पुत्र वेदास किया, शनक, शांत कुमार और संत कुमार। भगवान शुरू प्रथम 3 पुत्र वेदास किया, सृष्टि रचना करें, लेकिन तीनों पुत्र की इन मामा के जाल में आए, भगवान की भक्ति करना तो देखे ना काय करा। बस ब्रह्मा जी महाराज आपका अंशु 10 पुत्र वेदास किया। कशा करा ब्रह्मा का अंशु 10 पुत्र वेदास करे। अगस्त मुनि, गो से नारद मुनि, गुरुकुट से भारद्वाज मुनि, नाभि से पुरुष मुनि, नेत्र से अत्र मुनि, पगा का अंगूठा से दक्ष मुनि, करा से वर्त मुनि, नाक से नाक्षत मुनि, हृदय से कामदेव मुनि, पीठ से अत्र मुनि, मुख से अंगिरा मुनि। वेदास करे 10 पुत्र भी भगवान की भक्ति करी। फिर संसार मुनि, पहले 3 पुत्र करे भी भगवान की भक्ति करवा गया, 10 पैदा करे जो भी तो देखा सृष्टि तो रचना आगे वंश को बढ़ाओ तो क्या बढ़ाओ। आज अपन ध्यान है कि भाई मैं कीड़ी का मामला, कायने का मामला, बुरा बोला तो बुरा हमारे साथ सब जाना पड़ा। ऐसा आदमी धरती पर कोई बोल नहीं नजर। पाप की सजा पाप बोली आज चीज़ आप जाना, फिर भी अपन पाप क्यों करो? इस मोह माया के प्रभाव से करते। जब ब्रह्मा जी महाराज 5 प्रकार की मोह माया बनी, 5 प्रकार की किसी के जब भगवान 5 प्रकार की माया पैदाश करी कि आशा, मनसा, मोहनी, कुलवंदी, सुगंधी, ये 5 प्रकार की। कैसे किसी आशा आप आश करें आपको आशा ही करें मैं 5 लाख रुपये लगा दिया तो 10 लाख हो गए
आशा ही तो है वो आशा, मनसा, कुलवंती, सुगंधी, ये 5 प्रकार की माया का जाल है उसमें। आज कोई महात्मा बना तो महात्मा नहीं होता है, भगवान तो ग्रस्त आश्रम ही मिल सकते हैं आपको, ईश्वर को स्मरण करते कैसे ही आश्रम में रहेगी कर सकते। लेकिन ये क्या पद्धति है लोगों कोई की सोच है कि यार मैं सब छोड़ दूँ और फिर भगवान की भक्ति गुरु मैंने डिस्टर्ब किया। मैं एक बार एक महात्मा से मिलो, मेरे गई शादी 2007 में हुई। मैं महात्मा गढ़े देखूँ क्योंकि धरती को घूम मारे गए, समाज को भगवान है कि मैंने जगह जगह घूमने को मौका मिला। मैं घड़ा ही महात्मा देखूँ, लेकिन हमारे जीवन में ऐसा महात्मा मैंने भी नहीं देखा। जब मैं देवलोक हो गया, देवलोक ऐसे में एमपीओ जाके बोले कामड़ी उड़ा मुझे आ गई और चेरों तरफ कामड़ी उड़ा जिस टाइम का मैं देखा बाद में आयो जो एक दिन हमारा शासन को आप जाएगा बुजुर्ग भाई जो मैं कह रहा गाड़ी नहीं समझ आता गया पावना चला मैं भी चली गई। वहाँ कम से कम 50 संत बैठे थे बड़ा बड़ा और उम्र दराज क्योंकि कई जगह पगा तक लटक रही है और एक बच्चा जान का बिल्कुल जान को टावर है तो वह तख्ता पर बैठे और गाँव का बेटे 50-60 आ गए। हम भी प्रणाम कर बैठे गए मैं नए नए प्रणाम जो मैंने भी बोल को ना तो मन का मैंने उनको कभी जिंदगी में बोल क्योंकि बेटे उनका टावर ही हो मैं भी जब मैं महाराज के बच्चा कोई पूछना चाहिए तो गाँव का मैंने गया वहाँ पर पूछे और हमारे देश का गड़बड़ है, हमारा आज दुख पान है, हमारा आज लड़ाई अब ग्रस्त में तो कई प्रभुता है तो महाराज जी ने कोई ना काय उपाय बताया, कोई ना काय उपाय बताया, याद करता करता मारो नंबर हम खड़ो तो नहीं बड़े बेटा हाथ जो खड़ो गया तो बेटा कोई पूछना चाहता मन नाड़ा लगी बोलनी नहीं मेरी बोली कर रहा है कि कदे मन का मुझे बोले बोल तो बेटा कुछ भी पूछ वो मन में पूछा मैं ब्याह नहीं आगे तो साल भरी में गृहस्थी जीवन तो अब स्टार्ट हुआ बड़ा। गृहस्थी जीवन स्टार्ट होने के बाद ही तो पता पड़ता है कि तेल लून बच्चों को खाए बापू जी की झोपड़ी में रोटी खाएगा, पापा आप पेंट लेनी है, पापा आप टी शर्ट लेनी है, पापा कापे का पैसा दे दो पैसा आवे क्या है पापा क्या तो मार लिया वो तो अब ढूंढने पड़ी तो महाराज गृहस्थ जीवन तो मेरा बड़ा है तो मुझे तो अभी तेल लून मिर्ची का भाव भाई मालूम नहीं क्योंकि पिता का साया है। तो बेटा कोई भी चीज़ पूछना चाहो एक चीज़ पूछना मैं मन में विचार करो 1 मिनट के लिए मुझे तो पाई समस्या में पड़ा नहीं मैं पूछा 5 आदमी भी सुनो ना अपनी बात में भाई पूछा मैं तुम्हारा आप तपस्वी हो सूरज के समान तेज मुखी आप संत हो संत आश्रम में क्यों जाते हैं ये भी मेरे को पता है सिर्फ परमात्मा से मिलने के लिए जाते हैं ये एक मार्ग है ग्रस्त जीवन में भी मार्ग ग्रस्त आश्रम में कई 4 आश्रम होते हैं चारों आश्रमों में रास्ते में जाता हूँ लेकिन मुझे ये बताओ चारों आश्रमों में ईश्वर का स्मरण कब और कैसे किया जाता है और सबसे रास्ता चारों में से सबसे बेस्ट रास्ता कौन सा है और महाराज गुरुदेव रसवन वाह बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सब स्वार्थी है लोग अपने स्वार्थ की बात की है लेकिन अपने स्वार्थ की बात नहीं आज ज्ञान की बात की है पर मैं उस चीज़ का अनुभव बता दूँ हमारा भी चेला बेटा है कभी लेकिन कभी इन्होंने भी ऐसा क्वेश्चन नहीं किया कभी ऐसा प्रश्न नहीं किया कोई तो कहते मैं शक्ति अर्जित कर लूँ वो कहते शक्ति अर्जित कर लूँ पर ये कभी नहीं कहा कि भगवान ईश्वर को पाने के लिए ईश्वर को मैं कितना कर्जदार हूँ उसका उसको आत्मा उसको कब कितना बार नाम लूँ ये कभी किसी ने नहीं पूछा तो पहला व्यक्ति मिला कोई हमारे दिमाग को जय भगवान मैंने आड़बड़ा पूछा ही गए मतलब ये जाना ही लेकिन भगवान की कृपा ऐसी हुई तो मेरे दिमाग में बोलने को महाराज मुझे इस 4 आश्रम में से ऐसा कौन सा आश्रम अच्छा है जो ईश्वर का स्मरण कब और कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है एक जवाब नहीं यह चीज़ में को नहीं देखो मैं बताऊँ जान में ऐसी थी कि मैं शुरू से भक्ति भाव करता हूँ हमारी पीढ़ी वेद की महादेव की सेवा करता करता पीढ़ी दर पीढ़ी में मान लो नियम ही कोई भगवान की है सत्ता और सब ईश्वर के सब मंदिर जावाई है लेकिन हमारी पीढ़ी की थोड़ी अलग ही खासियत है तो मैं मतलब ले तो नाम करे तो मेरा विचार आता लेकिन यार भगवान को नाम ले भगवान बाटा हुए सुन भी है तो याद नहीं कर रहा मतलब यार कह पढ़ाई करता जो नई नई दिमाग में ख्याल आ गई जब उन्होंने महाराज ने कहा है बेटा ईश्वर का कोई समय नहीं होता ईश्वर का स्मरण करने का कोई समय नहीं होता है कोई न सुबह है न शाम है ये तो एक परंपरा है सुबह शाम आरती जरूर होती है आरती को आप स्मरण समझते हो
आरती क्यों की जाती है कि सूर्य उदय होने से लेके और अस्त होने में, उदय नहीं उगना, उसकी खुशी में मैं उठ गया, सो गया, उठ को सो आई तो है वो कहीं दिन रात का बी के उपलक्ष्य में सुबह शाम की आरती करो और उसको आपने ईश्वर का समय समझ किया। ईश्वर का स्मरण तो हर सांस के साथ आना चाहिए। जहाँ आप एक सांस है, ये हर सांस उस ईश्वर की कर्जदार है। क्या आदित्य सृष्टि रचाई परमात्मा ने, मानवीनो तो हरि को कौन जानतो, शेषम बंदितो तो प्रशंसा कौन भगवान। इस ईश्वर ने भी अपन को जानबूझ के बनाया, नाम के लेने के लिए पैदा किया धरती पे, नतरेटा प्रॉपर्टी में लेकर भाग लिया लगे। इस धरती का कालो कथा तो मालिक बन गया और कालो कथा की आज जगह पहली मालिक कौन और आज कौन। ईश्वर के स्मरण का हर सांस के साथ स्मरण होना चाहिए, बाकी का कोई मतलब नहीं है। देखो माला ले सुबह देना दोपहर देना, हर सांस के साथ मेरे को पूछ तो लियो, मैंने 2-4 दिन बाद में सांस के साथ सो जाऊंगा करके याद है मुझे, लेकिन दिमाग में अगर आदमी की ये है तो आप बात करते रहो ईश्वर का नाम ईश्वर आता है। अब कई बार आप बात करो तो रोटी की बात याद आ जाता है, लेकिन सोच को करा यार हमारा ध्यान कट गया, तो ध्यान उस ईश्वर की तरफ होना चाहिए। संसार से क्या मतलब पानी को लेकर जब 5 प्रकार की माया बनाई और फिर ब्रह्मा जी महाराज जीवनी समूह राजा और बाई बजा शत्रु रानी के दास मनुस्मृति पर बैठा होगा, कोई मनुस्मृति है राजा मनु से ये सलाह धरती पे जितना भी मनक जाए, चाहे आदम जाते हो गया सब उसी की संतान है, 36। और कुछ जातियां भगवान शंकर के द्वारा बनी, जन जाट या गुजरों में अपनी माड़ी हुआ, कुछ जाते भगवान शंकर के द्वारा बनी है, बाकी की जो वर्ण से पैदा हुई है वो राजा मनु से नहीं हुई। जीवनी बुधा से संपूर्ण और बाई बजा से शत्रुपा रानी पैदाश करी, जाका बेटा प्रयानपात उत्तानपात 3 बेटे आकुति देवती पशुति। आकुति बाई तो ऋचक ऋषि ने पढ़ाई, जाका बेटा झुनमुन ऋषि हुआ, पशुपति राजा दक्ष ने पढ़ाई, जाकर 64 कन्या हुई। अग्नि सुहाबाई अग्नि ने पढ़ाई, सती महादेव ने पढ़ाई, 13 लड़कियां सब ऋषि ने पढ़ाई, 7 लड़के की सब ऋषि ने पढ़ाई और कुंवारी जी की 7 संध्या हुई। फिर देवती बाई ब्रह्ममुनि ने पढ़ाई, जाका बेटा कपिल मुनि और बेटी अनसुईया। फिर ब्रह्मा को मारिच के काश्यप कराई 13। राजा दक्ष प्रजापति की बड़ी पुत्री अदिति, जाका बेटा सूर्य भगवान हुआ। दूसरी रानी दत्ती, जाका दानव हुआ। तीसरी रानी धनु, जाका 9 लाख तारामंडल हुआ। चौथी रानी काष्ठा, जाका अंकुर जात का जानवर हुआ। अब आप क्यों बढ़िया नीमड़ा में भी जीव है, ये अंकुर जात में आती है। अंकुर यानी 20 फुट रहो। अंकुर जात का या 5वीं रानी अरेष्टा, जाका अरुण जी हुआ। 6ठी रानी सुरेखा, जाका गंधक जात का देवता या। 7वीं रानी एला, जाका अक्ष जात का देवता या। 8वीं रानी मोबी, जाका इंद्र देवता या। 9वीं रानी कद्र, जाका 9 कुड़ी नाग हुआ। धरती पर विष्णु की 9 कुड़ी की धरती। द्वापर का अंत में महाभारत काल का महीने राजा तक्ष आपकी विधि से 8 कुड़ी तो यज्ञ में होगी, 1 कुड़ी धरती पर शेष है जी। में 12 बम्बी है हिंदुस्तान का कति जो इच्छाधारी जनमनक बन जाए और लेकर शास्त्र में जी वो 1 बम्बी जो अपन नाटपाट को ना अजमेर दरबार के हमारे इटम लेबा जाओ वो वही थी वो बम्बी। वो विश्व जी की टेंडर खत्म हो गई। 11 बम्बी आज भी मौजूद है। फिर ब्रह्मा का अत्रमुनि का अनसुईया, राजा कर्दमुनि की पुत्री, जाका बेटा सोम, चंद्रमा, दत्तात्रेय और दुर्वासा और बाढ़व ऋषि। और बाढ़व ऋषि से बड़वा जी का वंश लेना चला और सृष्टि रचना का लेखा जोखा उस दिन से रखना लगा। आज जिस दिन से वंशावली को कार्यक्रम चालू है।
फिर यदि ने पढ़ाई शुक्राचार्य का 4 पुत्रासु 10 नाम का जोगी सन्यासी गुसाई पैदाश हुआ। बना आरती 8 साठ पूर्व आरती कनबड़ा जोगी पैदाश हुआ। यार 4 शब्द का 52 दौर है। रामावत निमाव विष्णु स्वामी माधुचार्य हुआ चंद्र की बेटी जहाँ का पाराशर ऋषि हुआ। पाराशर ऋषि के रानी सत्यवती जहाँ का बेटा वेदव्यास हुआ। फिर ब्रह्मा जी 4 रात्रि बनाई, काल रात्रि, महारात्रि, भोरात्रि, दावना रात्रि। रात 4 ही हुए, बाकी के तो सब बाकी है, कोई मतलब नहीं है। काल रात्रि तो दीपावली क्यों मनाओ, कोई बता सके नहीं उत्तर? शायद मन लागे तो कोई उत्तर नहीं दे सकता। कहेंगे भगवान राम जी 12 वर्ष को वनवास काट और फिर जिसको अपन दीपावली मनाओ। विश्व के लिए दीपावली मनाओ। विश्व क्यों मनाता? माँ लक्ष्मी का पूजन उनको, और वो भी काली पीली अमावस के दिन। अगर शाम की बंदी ने छोड़ा काली पीली अमावस में जाने में कोई कहती है काली पीली अमावस में जाना चाहिए। वो तो पितरों की रात होती है। माँ लक्ष्मी का पूजन जब भगवान समुद्र मंथन किया तो 14 रत्न निकले थे, जिसमें आप माँ लक्ष्मी भी कटी और उसी दिन निकली थी जिस दिन से अपने माँ लक्ष्मी को पूजा करते हैं। चार रात्रि बनाई, काल रात्रि, भोर रात्रि, संगत रात्रि, दाना रात्रि की होली हुई और फिर 4 रात्रि पैदाश हुई। फिर डाढ़वाल अग्नि, बाढ़वाल अग्नि, जठरिया अग्नि, वेशाद अग्नि। डाढ़वाल अग्नि तो महादेव की धुनी में रहे प्रतिपला का काम आए। बाढ़वाल अग्नि जल में रहे और जठरिया अग्नि शरीर में रहे जो भोजन को भक्षण करे, और वेशाद अग्नि काट को भक्षण करे। धरती पर 4 ही अग्नि है। पेट के अंदर कोई मशीन न लग रही, रोटियां में चक्के जाल घिस जाओ, अग्नि की तपन से तो रोटी पचे। समुद्र में नीचे कोई बटिया न लग रही जो चेतुबाई को बिगड़ बांधना बन गया, वो एक अग्नि की तपन ही तो है उसमें। 4 अग्निशु 4 देवी पैदाश हुई कि जन्म कारण भय जननी, भोग कारण भार्या, कि पूजा कारण भय अनंत कारण कालिका। 4 देवी है, औरत का 4 रूप। जन्म कारण भय जननी, भोग कारण भार्या, का पूजा कारण भय अनंत कालिका। लुगाई का 4 रूप है। माँ को जन्म देने वाली भी औरत, वो भी एक आसक्ति जगत। भार्या भार्या नहीं औरत जी, आदमी का लुगाई नो कभी की जिंदगी, क्योंकि औरत की सेवा, आदमी की सेवा औरत ही कर सकती। वो भी एक आदि जगदम्बा ही। तो जन्म कारण भय जननी, भोग कारण भार्या, का पूजा कारण अंतर, पूजा जिस देवी की करते हैं वो भी माई है। और अनंत कारण कालिका। आप बगड़ जाओ ना तो धरती पर सुधार कर देते। अगर औरत को कोप जाओ ना बस बाप बात की न बाप काल का ये तो मरे बाहर के गांव सास और पीरू आ जावे और कहते भाई ले पुराना जा रसूला लेना न शर्ता तो जा रसूला ले न तो काली टीका कर 2 मिनट में घर रखा कर दे। तो अभी एक 4 रूप है और औरत से बड़ा धरती पे कोई है भी नहीं। आप अगर ना मैं मर्दार यार करके खुद से न कर सको औरत के सामने, एक चींटी के समान नहीं है मर्द औरत के सामने। अगर औरत चाले तो औरत का बात आकर है। ब्रह्मा जी महाराज 4 अग्नि पैदा, 4 जुगा की स्टाप नगरी, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग प्रमाण 17,28,000 वर्ष का थप्या, जिसमें आदमी की उम्र 1 लाख वर्ष होती। मांगी मांगी बरका होती, सच्ची बीसी चालती, कोई झूठ बोलता तो अड़ी चक्कर डालता, नका जैसी खाल होती, नजरा का फल लागता, जब होता 4। फिर और धरती पर प्रथम अवतार कच्छा अवतार हुआ। कछुआ को जो समुद्र का मंथन किया। फिर दूसरा युग त्रेता युग प्रमाण का 12,96,000 वर्ष रुपया, आदमी की उम्र इन्हें 10 गुना कम कर दी, 10,000 वर्ष की गति 10,000 वर्ष की
10,000 वर्ष होती 13 हाथ आदमी लामो तो एक बारी बावता 13 घर खावता एक घर की कमाई ने 13 घर खावता जम अवतार 3 या परशुराम अवतार भावना अवतार और रामचंद्र अवतार। तीसरा युग द्वापर युग प्रमाण के 8,64,000 वर्ष का था गया जी में आदमी की उम्र 1 वर्ष फिर 10 गुना कम कर दी 1,000 साल द्वापर 1,000 की कम 1,000 वर्ष की होती 7 आदमी लामो तो एक बारी बावता 7 बारी लूटता एक घर की कवाई ने 7 घर खावता जम अवतार 2 या कृष्ण अवतार बुद्धा अवतार लास्ट बुद्ध अवतार नहीं जिसका कोई अवतार नहीं अब तो कलयुग में कलंकी अवतार लिखे और शास्त्र लेख के कृष्ण अवतार माता देवकी पिता वसुदेव या कालिया नाक ना दांत तानी कालिया देह में कूद पड़ा जब बाबा नंद माता यशोदा भागता पर्या पर कूद नहीं आयो नहीं जटा सु कान टूटी के बेटी पेली जटा सु बाप पेली बेटो मरवा लगी और माँ पेली बेटी मरवा लगी सासू पेली बू मरवा लगी भगवान श्री कृष्ण का अवतार का अर्थ यही था कि भाई अगर द्वापर खत्म हो रहा है कलयुग आने वाला पर भी द्वापर का महीना अशेषाल का योद्धा बेटा 20 जो चाहे तो मरे न मरेगी कारण पांडु ये सब कमजोरी है सारा धरती का योद्धा में ले करे हो जो 18 दिन युद्ध चल गया सब में भगवान ने क्यों नहीं एक जगह खपा दी एक जगह खपा दे जो सारा ही मतलब तो कलयुग की आरंभ जो कलयुग का आरंभ आज क्यों ना अरे मारो तो औलाद तुम प्यारो का मारो बच्चा आज हर आदमी ने चाहे जानवर ही क्यों हो आपके औलाद सब नहीं करेंगे कोई बच्चों को बात पूछा देना साथ में साथ पूछ देगा लगभग नहीं जेवड़ो ले जाए अब्बा ले जाए या नहीं कर बोकरा भी चारों मेरी तुम बोकरा में कूद नहीं जाओ जब माता यशोदा कहती भगवान कृष्ण कहे भाई का बेटा अगर तू और मैंने छोड़ से जाओ तुम्हारा तो पानी बेटा को मान न कर लिया इन्हें दिखावा के लिए मान है कि देख मोह माया में तू सिर्फ वृद्ध मिली है तो किसी का नहीं हमारे पास जैसी आराम नहीं सकता तो काले देख मैं नाग ने नाथ बताने कूदी बाहर गए मेरे बच्चों और हमारे कृष्ण कूद ही गए तो माँ अगर तू कूद जाती तो मतलब नहीं मरवा देती तो मुंडा में ब्रह्मांड दिखा सकता हूँ तेरे को मैं कौन हूँ तेरा खुद में ध्यान है चीज को तेरा मरवा दे तो करता हूँ कूद जाए क्योंकि मोह माया थी तेरी मर जाओ दिक्कत बहुत मेरी अफवाह मर जाओ ये वैसे लोग जब क्यों भाई कोई बात नहीं कब तू जावे तो जा अपने मेरे बात होकर पाछा पैदा माते श्री हे माँ कहा था लागता कलयुग में मैं थारा बेटा का रूप में हूँ और देव दरबार को रूप धारण कर और भगवान कृष्ण आपने देव जी को बता और ये टाइम का वादन करेंगे फिर कलयुग प्रमाण सबसे छोटो कलयुग है कलयुग 4,32,000 वर्ष का है कलयुग तो जी मुझको 6,000 वर्ष निकले अब देख लो कलयुग तो बड़े जी में भी कम पापा हो रही है भाई को भाई बोले बाप बेटा को बोले आदमी की लुगाई बोले लुगाई आदमी को बोले दुनिया भर को पापा ही छा रहे अब आधा कोहरी न टूटी 4,32,000 वर्ष का है 4 लाख शेयर में बढ़िया 32 में पूछा कर लेंगे बता गया 32,000 जी में आदमी की उम्र 120 वर्ष की है कलयुग में इंसान की उम्र है 120 वर्ष आज तक धरती पर कोई 120 नहीं जैसे मन का गप्पा रहा है 116 साल हमारे सीताराम जी महाराज जो हाथ पे अग्नि प्रज्वलित कर लेते बालाजी के भक्त वो भी 116 साल ही जिया पता वो सिद्धि प्राप्ति को बालाजी सीताराम जी देखा ना टीवी में सोशल मीडिया पर घूम वो भी 116 साल के होके मरे बाकी 120 साल तो उम्र हुई है उन्होंने जीवन में कीड़ी तक का भी पाप नहीं किया वो ऐसा कहते अपने आप में फिर देखा था बताएंगे देख लो वो आदमी 116 साल तो 120 वर्ष होशी जी में उतार निकले कलंकी उतार होशी गोड ब्राह्मणा का गर्भ जैसी जब आधो कुर्जु आशी 3 हर की कमाई ने एक घर खासी 2 काल जोड़े पड़सी ब्राह्मणा का ग्रह बकरी राक्षी नीच ग्रह दूसरी जब चना का पेड़ के नीचे आदमी सो जाए जब आधो कुर्जु आशी कहवा का मतलब है
चना को पेड़ को मतलब समझो, पेड़ तो ही हुआ है, मतलब आदमी की उम्र हमेशा घटती जा रही है, लंबाई घटती जा रही है, ताकत घटती जा रही है। आज था पिताजी में जो ताकत ही था, आज जो था मैं ताकत में था बच्चा में, और था बच्चा में ताकत जो था पोता में, और लंबाई और राड भी नस्ल भी कमजोर होती जाती है। तो पहले ना हमारे यहाँ डिगो था, हमारा दादाजी भी नहीं कहता, परदादाजी भी कब ऊँट ना उठा रिया उठा लेता, पर डोका जीव जी क्यों कहा अगर उठा लेता था मेरे लिए अटा माँ बकरी नहीं उठे, बकरी को बच्चे नहीं उठाई दिन में 3 बार सांस करना आ दशा है। हमारे पिताजी मेरे सामने शौक लगी बोले थे यार मेरे ने तुम्हारे पास लिया मैं कट्टो नो भी नस्ल में बहुत फर्क पड़ेगा। 120 वर्ष वो कर लो उम्र जो चौका कर्म करे, चौका कर्म तो आप शायद कोई पैदा ही नहीं करता, क्योंकि पाप तो हो ही जब बच्चों रहे तो गुडोले चाल लगा तो कीड़ी मकोड़ी मरेगी, अनजाना में मतलब पाप तो हो। पाप ये मत सुनो, आप जानकर पाप करो तो वही पाप की गड़ी में है, अनजाने में भी पाप हो तो वो भी पाप की श्रेणी में है, पाप की श्रेणी में है। जब ब्रह्मा जी महाराज शंभु मुनु और निकुंभ दाना ने मारो, जब देवता राजी हुआ वह फूल धरती पर पड़ा, वह को नाम पुष्कर रखो, और भगवान ब्रह्मा जी की बैठक पुष्कर में राखी, और 4 युगों का 4 पुष्कर हुए। पुष्कर भी 4 है, एक ही नहीं, 2 तो मौजूद है, 2 लोग बेशक है। अनगल पुष्कर, आंशिक पुष्कर, बूढ़ो पुष्कर और नयो पुष्कर, 4 पुष्कर है। अब सर्च इसमें कि तो मैं कथा सुनाऊं तो नंबर ही बोलूंगी ना भी ना बाकी मैं 2-3 स्टेप में होती बात सुनाऊं। हमने जब पहले ले लियो देवता का नाम, अब सर्च इसमें जीव मात्र क्या पैदा हुआ। अब आपने सुनूंगा गारी समाज की उत्पत्ति कैसे, वो आपको तक छोड़ा दिया था शॉर्ट, क्योंकि वंशावली का कोई पार नहीं। मेन अफसरों का बोले गारी कठो पैदा हुआ, ज्ञान पैदा हुआ, क्यों पैदा हुआ, आ चीज तरह सुनने जरूरी है ताकि गोत आओ ने काट कर जब तक ध्यान लगाओ, फिर बाद में तो थे नशो होना तो कोई दिक्कत नहीं। फिर नीचे का नाम तो जाना कूड़ा बेरार ये तो इन्हें छोड़ा तो कोई बाकी की मेन चीज सुनिए आपको, तो गारी उत्पत्ति कहाँ से और क्यों हुई। गारे में 52 बहुत कटु पैदा हुई, 52 खेड़ा कशा बशा कशी था कि कुलदेवी है, कशो था को बेर हुए घर का पूत कुआरा डोले पाड़ोसी का बेरा, घर का छोरा तो बोले बड़ा घूम रहे जगह तो सगाई हो रही और आगे तारी में करा दो, घर का देवता में से पूजे बोलो और दूसरों को पड़ा बेरू जी बिगड़ ले मुठड़िया। घर का देवता में आप किसी भी वेदी में बैठते हो, किसी भी भवन में बैठते हो, पंडित जी क्या कहते हैं सो अपनी इष्ट देवी को, अपनी कुल देवी को, अपने पितरों को याद करो, क्योंकि नहीं याद करोगे तो इस युग में बैठने का कोई फल नहीं है। आप वेदी में जब बैठोगे आपके पितरों को और आपकी कुल देवी को याद नहीं करते हो तो उसमें बैठने का कोई मतलब नहीं। लेकिन घर का देवता तो आप माने हो, देवता कुछ कमजोर है तो धरती कुछ कमजोर एक का इष्ट रखा। अब गारी उत्पत्ति कैसी हुई है बताओ। कब बहु भात काट कर कीनी सेवा टूटा शंभुनाथ वचन मोह पाचा दीना, मैं मांगू 103 चीज दया कर मोको दीजिए, कंगन खोल दया कर मोको दीजिए। एक बार कहीं कैलाश पर्वत पर महादेव और पार्वती बैठा बैठा माता बनाई, दोनों लोग गए थे राड़ आपने जब पति पत्नी में हो ही जाता कोई छोटी मोटी कई बार हुआ और कई बार मन भी तो लुगाई का राड़ होता है कहीं दिक्कत पीर वही भी लड़ाई में लुगाई में राड़ फिर जाओ जाता 2-4 दिन गुस्सो टंडो फिर बच जाता। तो महादेव और पार्वती का लड़ाई होगी जो आपका पीर तब मालूम था कि आप बुशवाड़ ताकि बांग गोटो दतुरा ले और मरेगा की बश में लगाओ गला में श्याम गालो मन बने श्याम का आदमी पसंद फिर रीसाइड तो गाड़ी काटे एक बार बता आपके पीर चल महादेव देखो यार अब आप बाहर लुगाई 2 दिन पीर चल जाए अब फोन लगा ये जल्दी आ रहा काम कर रहे क्यों रोटे नमना बोरा काट लेना बर्तन में कपड़ा पड़ होगा अपना क्योंकि वो काम लुगाई कर सकते आप
जिसको आप लुगाई ने जरूरत रहेगा भाई घर लुगाई को आदमी कमावा को सिर घर की लक्ष्मी तो होती है। तो देखिए अपनी सेवा करें तो रूस की तो भाई साहब तो जल्दी सीख तो ना, क्योंकि एक बार रूस आओ तो गैस कटो ना तो जारी बार राजी होली देखो गैस न कड़ा ना जर तक तो आखड़ी ले ली तो वह चल गई तो भगवान देखने का अपनी सेवा को मुश्किल एक दानों पैदाश करा बस मसूल नाम दो दानों क्यों महाराज बोलो आदेश करो कि बेटा सुबह 4 बजे उठना मरेड़ा जो मुर्दों में से जी की बस में यार हमारा चौकड़ी है हमारा दतुरा बांग गोट रहा है जो हमारा काम है डेली का ए करना धन फिर तू दिन भर बहुत कर काई काम कर बाबा तो सुबह 4 बजे उठना दोरा कर मसला मोबाइल जाओ तो करना 12 साल हो गए कितना साल हो गए 12 साल होता है भगवान की भक्ति पकड़ा क्योंकि महादेव को श्रृंगार करे महादेव की सेवा करे तो 12 साल में तो भक्ति पकड़ी जब भक्ति पकी क्यों क्या एक दिन सुबह मेरी 4 जी बोल बेटा बानी छाटो बेटा आयो नारद जी का काम पहले भी लड़ा बगा आज भी यही काम है कोई बड़ तो काम होने बगाड़ दो तो एक नारद ने ले जा छोड़ दो बेटा तो बोल जा रहे तो महादेव की भक्ति कर रहे हैं तो पका ही तो महादेव तो वरदान दो तुम्हारा कम चाहे वरदान में बैठे मित्री तो मौज तो तुम्हारा कम चाहे वरदान कहने नहीं तो खुद महादेव बन सके और शक्ति ने तो गर्भाशय राख सके पूरी संसार को मालिक हो जाए तो भगवान करूँ तो यहाँ तो कर महादेव दे लोगों ने महादेव का हाथ में एक कंगन है भस्मासुरी कंगन दो मांग ले तो मैं शक्ति भीम है इन्हें मांग ले तो यहाँ तो देखो लोग बचना में लीजिए महादेव क्यों महादेव धोलो है और बचना में आ जाएगा सब देते तो महादेव हो नारद की कोई भी नारद आदमी शिकार नारद की बढ़िया बात लगे तो वो मिठू मिठू बोला देखिए बात बढ़िया लगे तो बहुत ही प्रसन्न था पूरा सारी मालूम नसीब में आता आदि होती मैंने प्रश्न नारद तो जाता रहा तो महादेव की सेवा करो महादेव तलब करी बेटा तारी भक्ति में प्रसन्न हो और काई मांगना चाहो जो मांगे जो इतना तो कड़ी की पिट करी ही नारद की काई करा कब भाई कहे महाराज यहाँ नमक कोई वचन दो दे अरे मांग ले तो यहाँ नहीं दे तुम मांग लो नहीं महाराज वचन दो दे मांग लो तुम्हारा ले पानी को संग महादेव देखो यार तो दिमाग ही पैदा नहीं इन्हें कोई पार्टी बनाएगी महादेव पर लगा ध्यान कर लो नारद करिए उल्टा और भगवान नारायण हो मैं तो गटगट की न गई पर भाई देड़ो तो पड़सी कंगल खोल 18 योजन भरे और महादेव निन्यानो हाथ में लेते हैं अपन मारी जब वो भी महादेव को भक्तो 18 योजन ही आपकी देने बढ़ा लिया चली जमीन पर झेल अटिना आगे महादेव और पाँच वो बसवासो महादेव ने मार मारे बाटा डूंगर की जड़ा में बेशा में तोड़ो जा रही देखो महादेव बेशा को उतार कर बेशा में मिलेगा अभिमान कर जब वो देखो मेरा दूसरा बेशा एक बार तो डूंगर पर नहीं लियो कौन वो दानो के बेशा बेशा हमारी टांग का तो कर जाए महादेव हमारी टांग का तो कर वो भी पकड़ ली महादेव की कमजोरी और अटे आए वो बेशम भाग ही बेटा तुम्हारे कमजोर वशम करते जब महादेव देखो थारी माँ को मिल गया साथी में ना रहा कुछ काय करे क्या तो बड़ो भी सुन या फिर मरद दोनों से एक ही लाभ जब महादेव देखो हम तो गया काम सो जब डूंगर के दी बचीड़ बेशा को उद्धार जो मातो तो पड़ो काट पाड़ू नेपाल में जो पशुपति का नाम से और टूडो लो है बेश को टूडो देखियो कदे कोई केदारनाथ गेड़ो ना तो देखो शिवलिंग को ना बेश को टूडो ही है सेम बाको वही है तो टूडो बुझो केदारनाथ का नाम जब सोनचड़ी को रूप धारण कर भी गुफा में बैठ के महादेव जब विष्णु ने मालूम पड़े हुए भगवान में तो भीड़ बढ़ गई अब इन्हें बचाओ तो पड़सी जब महादेव का शक्ति को रूप बना और बेटा जा रही दाना तो का एक रहे कब महादेव ने मारशु था गर्वासर आक्षु कब मत नहीं क्यों काई भगवान विष्णु तो छड़िया कब मत नहीं कह क्यों कब फिर ब्याह क्यों करी कब वो तांडव नृत्य करतो वो पसंद हो जो सारा देवता राज्यों का फूल बसों जीव जिसको ब्याह करी ना बाकी की गला में श्याम लागे नार वगैरह की खा ला लपेट घूमे मरेड़ा मुर्दा की बस में दतुरा बांग पीवे हमारा कम चार विषय नहीं सुन पसंद तो कहीं तो फिर तो कौन सा ब्याह कब मारो तो ब्याह करना पड़ेगा हमारी मर्जी हो तो कौन तारो ब्याह
भाई लुगाई की मर्जी होती है आप कर बड़ो कर ले कि तू तांडव नृत्य कर ले तो मैं थारू में आप अगर तू तांडव नृत्य न कर जाना तो मैं थारू आज करूँ न कहा बोले बताई माता राजी राजी आ रही लुगाई तो जब इन्हें मार बाइक की जरूरत पड़ी कि तांडव नृत्य में हाथ कर नाच रखता वो नाच वाला अगर वो हाथ में तो कंगन हुई तो जय माता पर गिर बसम बटे डेरी महादेव विष्णु भगवान की कंगन उतार महादेव ने गुप्त नाम से प्रभु नाम से आवाज दी जिन्हें भगवान ने प्रभु के लगा जब महादेव डरता डरता बाहर आया बाहर किया कह लो महाराज वो कड़ो इस धरती पर कोई होने वाला है कड़ा कोई झेल सके धरती पर कोई कोने जी कड़ा कोई झेल सके थे किसी आदमी जी झेल सके कर आए मत दियो दान में और दिया हुआ दान कभी लेना भी नहीं चाहिए एक बार मुंडम को शब्द कट गयो या कोई दे दी तो दान नहीं लेना चाहिए न भी गलाना चाहो कदर है या तो देखो तो कोई बात नहीं लेकिन दे दिया तो उसको कभी गलाना नहीं जब बाकी हो गए भाई ये महाराज से ले बोलो तो इन धरती पर जेल वालों भी कौन भाई की योग्यता भी तो सामने जेल वाले भाभी कौन तो बच कम मने एक तरीको बताओ कम मने तरीको बताओ कंगन क्या मानी ले जब क्यों कहते मुंडो फेरता है आज शक्ति को मौनी उदाहरण भगवान विष्णु महादेव धुंध का काचा होता तो बंद कर गया जब विष्णु भगवान ने भोग बांस की भोगली में झेले जेल के ऊपर बंद नीचे धरती पर जाओ धरती पर ले जाओ तो काय करा मैं धोनी देखा भाई ये बंद पटा करा इलाज छोड़ा तो रास्ता धोनी जा रहा ब्रह्मा विष्णु भगवान और महादेव तो बटे कहेंगे अंजनी ही इन्हें बाप का श्राप का तार कुंवारी का कलंक लाश तो देखिए लाख शिकार मत छोड़ने दे लगलो कलंक तो मन न छोड़ना तो कलंक लागे भाई आदमी चावल दे कलंक लगलो न चावल लगे तो कहेंगे खड़ो खोल अत तो जमीन में मुर्गी जगह अब क्या लागे सब बार धोनी भगवान जावा लगे अगर महादेव देख मैं देख मुंडो फेरिया भगवान तो क्या भाई थे मन देख भगवान मुंडो की फेरिया भाई थारा गुरु बना गुरु की तो मुगरी ही नहीं क्या महाराज थे हमारा गुरु बने तो विष्णु छड़ी होगी विष्णु ध्यान छोड़ हाँ अब आगे थे ये कभी शराब पूरा जाई और आपने ये बंधन भी छोड़ दे जब गुरु मंत्र कान में पुकार महाराज वही भी अगर गुरु का दक्षिणा लेवा तो कान में मंत्र को क्या करेगा तो मंत्र भी भोगली ने लाश की ने अंजना का कान में फूक तो कान में जो पवन पुत्र अनुमान थे जब की महाराज ने था श्राप जैसे भाई था श्राप मारने लागे बोले कि मैं श्राप से बाहर है हाँ जीत थारे जटू भियो बटू थारे बच्चों होई और धरती पर नाम जन्म भगवान वीर हनुमान वीर की पदवी का तो बोधन जाति की लगी है और वीर हनुमान बाकी कोई धरती पर कोई जाति के वीर नहीं है अब आज तो नहीं लगे थे वीर बड़बाजी में कोई क्या बहुत बड़ी वीर तो आ यहाँ कर वो कानों फूकिया डाब में हाथ मछलिया जिन्हें डाब में गाय चल गई जी में गौगण जी पैदा समुद्र में जार हाथ धोया जिन्हें मच्छी निकल गई जी को मत्स्यनाथ पैदाश हुआ गोबर में हाथ मलिया जी में गोरखनाथ जी पैदाश हुआ याद कर गोरखनाथ मत्स्यनाथ जलंधरनाथ और ये गुरु गोरखनाथ और बालाजी महाराज और अब गुजर वंश गौकर्ण ये गौकर्ण जी पैदाश गाय का पेट प्रथा घटी गाय की रिपीट कर लिया गाय के पोटली लड़की पोटली को पड़ो गाड़ी हो गयो जब उसको गुजर पैदाश हो गया अच्छा शॉर्टकट ही मैं सुनो कई जगह मारो एक और मिल गया गाड़ी में बड़बाजी लागू ने एक दो सही आपको दूसरो तो मैं क्यों भाई गलत तो लगे अंदर में गाड़ी में बड़बाजी लागू गाड़ी में तो बड़बाजी तो हर जाति के लागू है चाहे हरिजन से ले राधाम तक गढ़ हर जाति के तो गाड़ी कोई अलग ही कौम है क्या अपने डबली हो जाओ लेकिन कोई यार तब तो बात थारी उत्पत्ति बोलना तो थारी उत्पत्ति न बता सके तो हमारी बहुत की बात से गा रहे हैं तो बात छोड़ तो किसने कही है गा रही मैं कहता हूँ गा रही नहीं तो 50 गा रही बेटे तुम्हें यार बोलो जी गा रही आप कौन है यार गा रही मैं कह रहा हूँ गा रही किसने कह दिया गा रही गारों का अर्थ होता है बकरी चाले तो भगवान श्री कृष्ण ने नोई जो राज दिए थे ना भगवान ने वो अलग अलग राज दिया था खारी रतन खेत पोखरन और पैदाश चंदेरिया थान चिंदर नील निवास का कर्ण जादू अयोध्या श्लोक का गोकुल बसायो गाडरी अहिर मथुरा श्लोक ये 9 रास्ते अपन को गोकुल का राह दिया था और बकरी साड़ी चलाने का कर्म सो पता भगवान श्री कृष्ण जिसको गारने कहता पहले अड़ू भाषा में
तो वह गाना चला सो गारी गारी यह जाति धनगर है। हाँ ठीक है। 9 नंद हुए थे बाबा नंद के बाद में कई वीडियो में। उन 9 नंद की औलाद है जिसमें बड़ा नंद था धीर नंद। धीर नंद से धनगर जाति की पैदा हुई। जो 4 गोत्र तो भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि से पैदा हुई और 48 राजवर्गियों मिलने से 52 गोत्र हुई। जब गुजरे की 9 आदुही और 990 राजवर्गियों मिलकर 999 गोत्र। 999 गोत्र गुजरे 1000 में एक कम। तो भगवान तो नहीं गई, फिर 990 में गए, लीन हो गए इधर से। जाति गोता ये सब द्वापर के बाद में बड़ी। पहले तो क्षत्रिय वर्ण, ब्राह्मण वर्ण, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण ऐसे बोलते हैं। जातियां तो अब द्वापर बाद में बनी। जब गंगड़ जी पैदाश हुआ तत 13 घड़ी जंगल जाय चरी क जर्मसु निस्रिया जकी जात गौचर जात गई। भाई गौचर जात, गौचर यानी गाय उसको चरी जिससे पैदा हुए इसलिए गौचर कहते थे। और गौचर से ही गुजर शब्द की उत्पत्ति। गुजर कोई अकेला है, गुजरी गोत्र अगर लोई ने आत्मा गुजर नहीं आओ अपन भी गुजर में आते हैं। सिर्फ 8 जात तो आज भी बुरे लगाई, खारी गुजर, लोर गुजर और चंदेरिया गुजर अलग अलग लगा रहे। लेकिन आप तो कहेंगे कि जात नहीं छोड़ दिया मानो। धनगरी भूल गया गारी लगा बन के, बाकी धनगर गुजर लगाते हैं। वीर की पदवी लगती है अपने। नार मुख्य कड़ा क्यों पहनते अपन? नार मुख्य कई कड़ों पे पहने बार गारी गुजर में पहन सके, नो याद पहन सके क्यों पहनते हैं? और चलन कटू चले क्यों चले? देखो वीर पदवी जब और राजपूत तो राज किया बड़ा बड़ा किला हमारी नहीं, वीर राजपूत थोड़ी लिखा कदम नहीं लिखी, लेकिन इनके तो नहीं लगी। लेकिन जन्म से गुजर जाति की वीर पदवी क्यों लगी? ये भगवान शंकर के अंश थे, वीर से पैदा होने से वीर पदवी लगी। गुरु गोरखनाथ, जलंधरनाथ, मत्स्यनाथ और वीर हनुमान इनके और वीर गुजर इनके वीर पदवी लगी। नार मुख्य कड़ों की पहना ये नारी की संतान है। अब नारी जया गुजरी जया क्या होता है ना, कि नारी जया गुजरी जया बड़ा बड़ा बच्चों पैदा होता तो गुजरी को दाई लगाता गुजरी को क्यों पता कि भाई ऐसा पुत्र मेरा बलशाली हो इसका दूध पिएगा। वो बा गुजर की जो औरत है उठो भरने आ रहे बा अरे वो भर गया तो उन्होंने तो शेर नहीं था और अगर मनुष्य के हो तुम्हारे गुण हुए तो बढ़ोगे। ना तो चल मनुष्य के हो यदि होई बाकी हो बेटा कोई दुकान है कि परसों नहीं मिली ये चंदन को इतना चावल 10-20 रुपए की आई है इनका चंदन है कोई नहीं मिल जाए ये कहीं पूजा पाठ में चंदन की चंदन को इतना लेता है 10-20 रुपए चंदन और अंदर हाँ तो चंदन को जानो दूसरे लग जाते हैं। वो लोर जी के लोर वंशी हो गए, जैनाबादी नंदी का दीन धनगर हो गया। यहाँ जाते अपनी आज थाने गए कपूरिया गारी और मेवाड़ा गारी। आपने मेवाड़ा भी क्या वो मेवाड़ क्षेत्र है इसलिए सो मेरे पूरे पूर्व तो आप ही भी पूर्व भी है भाई। पूर्व की दर्शन से है मथुरा कहाँ है? मथुरा गोकुल किधर है? पूर्व की धरती में तो है, लेकिन कहना पूर्व क्योंकि इस चीज का वैसे आप लोग नहीं जानते। आते कहते नहीं यार
मैं गाड़ी का बोले जो पूर्विया का तो एक है ही हालांकि मैं थोड़ा भी कोई जाति को इतिहास में मालूम करो तो कठोर पैदा ही क्योंकि मारो मेरा मौका न पड़े, लेकिन जब तक मेरा अनुमान है तो कठोर तो आप लोग कटी है अरे राजपूत रावणा राजपूत दो क्या पड़ गई है तो बाप पिता तो एक ही था, माँ अलग थोड़ी जाती है, लेकिन है तो कौन तो एक बाप शु जाति तो बाप से जाति बनती है, माँ से जाति नहीं बनती है। पहले अगर राजा महाराजा 5-5 ब्याह कर लेता 5 समाज की लिए तो राजा का रानी कोई भी आदमी हो आप बाहर जन्म होने वाली जिंदगी बच्चियों ब्याह कर लिया तो उस बच्चे की औलाद पैदा होगी तो वो रीजन थोड़ी हो जाएगा भाई आपा बीज हो खेती बाप से पिता से चले मासू थोड़ी चले। फिर ब्रह्मा जी को अत्रमुनि करानी अनुसुईया कर्दमुनि की पुत्री जाका बेटा दत्तात्रेय दुर्वासा चंद्रमा जी हुआ बाढ़ ऋषि हुआ 4 पुत्र 10 नाम का सन्यासी पैदाश हुआ। फिर चंद्रमा जी के चंद्रमा से वंश चलेगा आप लोगों ने 10 जाति 10 चंद्रमा से 10 सूर्य 12 ऋषि और 4 वेद इस धरती पर 36 वर्ष से इस 4 ही कुल के अंदर है, 4 ही केडर पैदाश करे भगवान कब क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य और शूद्र 5 तो कोई धरती पर है ही कोई और 4 ही उसने कुल बनाए अपनाते हैं चंद्रवंश में। कौन से वंश में? गारी समाज कौन से वंश में आते हैं? चंद्रवंश में, चंद्रमा जी। फिर चली वंश प्रथा, पहले तो वर्ण प्रथा चलती और क्षत्रिय ब्राह्मण और वैश्य, फिर बाद में कहीं चली वंश प्रथा। तो पहले क्या कहते थे ये चंद्रवंशी, ये सूर्यवंशी, ये अग्निवंशी, ये ऋषिवंशी, ऐसे वंश प्रथा चली। फिर कलयुग लागते ही फिर जातियां बनने लगी, जातियां कलयुग में गई और जाट है, गुजर है, राजपूत है, ब्राह्मण है, फलाण है, डीग है, पूज है, सब डी के बाद में गोतामणी जाटामती गोद होगी, ग्वारेमती का गोद होगी, राजपूतामती होगी, सब अलग अलग। तो ये कटुआ की ये बाप का नाम से गोता पड़ेगी। धनगर जाति है तो कौन का नाम से? बाप का नाम से तो है। 9 नंद हुए थे, 9 नंद में से धीर नंद था, धीर नंद से धनगर हुए। कर्नाटक आ जाएगा गारी समाज में तो उसको शिक्षा को भी प्रभाव कम है। बड़वा जी से 3 पीढ़ी से डाउन डोल चल रहे हैं तो मानो तो कई गया पिट गया करके आगे जो कोई कांद के गया, कोई बोली के गया, कोई काहे सुना गया, कोई काहे सुना गया, जो मानो तक भी के बात तो उन्हें करो गुजरो बड़ा वो काहे प्रमाण में था। प्रमाण क्या है? गुजरों का इतिहास है, नाम है गुजर जाती। जगह जगह मंदिर बना रहे हैं, बड़े पहले ने दुर्ग बना दिया, बाबू एक करो जी माता जी को दुर्ग जी को गाड़ी परिवार आपका हार्दिक स्वागत। तो गाड़ी तो सही धनगर परिवार लिखा था, लाखों रुपया लगा दिया, आए चंदो आ रहे चंदो दे रहे, लेकिन उस चंदे का कोई यूज नहीं करना था। मंदिर बना दिया बेटे भीलवाड़ा में, द्वारकाधीश को सबसे बेस्ट काम किया। वो बेस्ट का इष्ट देव है गारीश्वर, द्वारकाधीश है, वो अपने इष्ट है। कटा तो को बना रहे, कटा दरुजो बना रहे, अरे वो आस्था का केंद्र आज भीलवाड़ा जिला का नाम है, इष्ट है। दूसरा देव घर का पूत कुआरा डोले, पड़ोसी का बेड़ा घर का छोटा कुआरा डोलता पड़े। दूसरा देवता वो पुराण जी गुरु जी जोरदार, और पुराण गाँव को वो श्याम जोरदार, और वो श्याम तो घर में बैठे हैं पूजो के लिए। घर का जो भूखा मर रहा है, मानो तो बाला है कि पूरी रसोई कर रहे हो, तो घर का देवता को पहले इष्ट को तो मानना चाहिए। तो अपन आते हैं चंद्रवंश में, कोई पूछ ले दे भाई कौन से वंश में आता है गारी समाज, तो चंद्रवंश में आता है गारी समाज। वंश प्रथा के बाद में जातियां कहां से बनी? चंद्रमा जी का रानी 27 हुई जगह राजा दक्ष की पुत्री जाका बेटा 27 नक्षत्र हुआ। 28वीं रानी तारा जाका बुद्ध हुआ। बुद्ध जी का रानी एला सूर्यवंश की राजा ईश्वर, देखो सूर्यवंश बोले ब्याह वो सूर्यवंश पढ़े, सूर्यवंश की राजा ईश्वर की कन्या जाका बेटा पूर्वा हुआ। पूर्वा का वंश में पूर्ववंशी क्षत्रिय हुआ, प्रतिष्ठा की राजधानी करी। पूर्वा के आयु को लोग को वेदाती को देवयानी को गुरु शुक्राचार्य जी
के पुत्री जगह बेटा यदु तरुषु और दूजी रानी श्रेष्ठा हुई पुरु और श्रेष्ठा के राजा यदाति के का पुत्र जदुसु यदुवंशशालियो यदु का पुत्र कोष को वर्जिन को नाप को वार्श्वानी स्वानी को रुकेश को विदर्भ को करत को कुंती को दृष्टि को निर्वत को द्रवासु को व्योग को कुति को विकृत को भीमरत को नवरत को अंधक को बजमान को विद्रुप को शनि को शिव भोज को हार्दिक को देवमीर को शूरसेन के वसुदेव जी हुआ भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव जी। फिर वसुदेव जी का श्री कृष्ण भगवान हुआ 16 का अवतार लियो 1.25 लाख राक्षसों ने मारकर भूमि को बाहर लायो। अर्जुन ने गीता को उपदेश सुनायो। श्री कृष्ण जी के रानी 16,000 हुई 108 रानियां पाठ रानियां हुई। जब पाठ रानियां 8 हुई श्री कृष्ण भगवान का बाबा नंद के घरे पालन पोषण हुई। वसुदेव जी कृष्ण बाबा नंद के घर ने छोड़ बाबा नंद बेटी बिजली आपके साथ में देवकी ने दीनी। जब मामा कंस ने मालूम पड़ो तो आपके देवकी कन्या बिजली ने ले शिला पर पचाड़वा लगी तो वह आकाश में उड़ की तने मारवाड़ो तो इस धरती पर जन्म ले चुके हो और कंस ने मारकर तने मारवाड़ो जिंदा है। जब सु कंस के वंश को पूरा बिजली पड़वा लगी फिर कृष्ण भगवान गोहा के साथ में गया चलाता रोज कृष्ण सिंह का रूप बनाकर गया बड़काई जब बाबा नंद का 4 पुत्र कामाया घास बुलो भीगो तो चारों की दीपावली की पूजा कराई। गौरव पर्वत ने आपके अंगुली पर उठा नक्श उठाया और ब्रजवासी की सहायता करी। जिस दिन गोवर्धन की पूजा करावा लगा इंद्र की पूजा हटा गोवर्धन की पूजा कराई। बहन श्री कृष्ण जी बेड़ा ने गोवर्धन जी की बेड़ा ने कृष्ण भगवान पल्लन लगाया। जिद सु नाटक होता चला नाटक होता कदों चला भगवान श्री कृष्ण ने ये परंपरा डाली कहीं से कम उम्र में मर गए गोवर्धन जी तो भी घरानी कटेगा तो भगवान श्री कृष्ण आपका पल्लन लगा और भी अपनी अर्धांगिनी बनाई। आज की अर्धांगिनी झगड़ा की होगी मतलब कम उम्र में चल गई भाई और क्या ना आपको जीवन काटे जिस वक्त मतलब नाता प्रथा हुई आज का तो खेल कर मिले अभी भगवान का द्वारा बनाई ली है कोई है आपने बनाई ली चीज बाबानंद के बाद में कई पीढ़ियां मतलब बाई रखोया और बाई रक्षो कोई 9 नंद हुआ। अब 9 नंद किसा हुआ और 9 नंद सु अलग अलग गुजर गए 8 किताब पहले अपने गाड़ी समाज है धनगर धीर नदी का तो धनगर हुआ 1.25 लाख धनसु गोकुल गांव भगवान श्री कृष्ण राज दियो और 1.25 लाख धन की रक्षा के लिए और धन श्रावा को काम शुरू जिधर सु गाड़ी के पर अब गाड़ी श्रावा सु ही गाड़ी के पर लगे और कर्म हुआ महाभारत का नाम से गाड़ी मतलब माई फिर जो राजा महाभारत को जनवर्त को कलवर्त को सोनवर्त को देवमुंड के रानी सूली जिया का बेटा भैरवी राजा भैरवी का 52 गोत्र आपकी गोद हुई नाम से गोद हुई। भैरवी का खरपाल को मुंडपाल को बलपाल को फूलपाल ए 4 ही गोत्र आदि गाड़ी समझ फिर 48 कटवा की 52 हमारा 52 होता है अपनी गाड़ी समझ की जिसमें 4 भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि हुई और 48
राजवर्गीय मिलबसो आ बावन गोता में गाड़े समाज जैसे अलग अलग कुलदेवी है, अलग अलग देवर सबको गोद भाई खरपाल का नाम सु खेड़ी गोतुया, गुड़पाल का नाम सु गुड़पाल गोतुई, बलपाल का नाम सु बलगोतुई, बलपाल का नाम सु कोदिया गोतुई, पेड़ का बलपाल जी का मानंद नवानंद का गाड़ी पटोदी, बलपाल जी की जसोदा जा का बेटा हरदेव जी, गोवर्धन जी बेटी बिजली हुई, बहरदेव जी का रानी मेड़, जसपाल जी किया किशकंदा की जा का बेटा सोमा जी और गोमा जी हुई। ये सोमा जी और गोमा जी दोनों भाई हैं। सोमा जी भगवान का श्री कृष्ण का भगता है। सोमा जी के रानी बाली शंपाल जी के सदा कंवर जका बेटा गेंदा जी, करमो जी, गोगो जी, मासिंह जी, नरसिंह जी, हरहासो जी, देवराज जी और बेटी बींजा और मेणी। फिर सोमा जी का जन्म कार्तिक के मौस के दिन सवा पेड़ दिन उगता जन्म हुआ। गोकुल माई का महीने सोमा जी भगवान श्री कृष्ण का भक्ति करी, 500 वर्ष तक रानी भक्ति करी, 400 वर्ष तक गस्त आश्रम में रिया, 40 वर्ष तक रहता रहता जीवता बैकुंठ में आपकी माँ ने ले गया। सोमा जी भगवान की भक्ति करी, जिसु सोमा जिसु सोम वंश चालू, एक वंश नाम का नाम से चालू सोम वंश का नाम। श्री सोमा जी महाराज की छत्री द्वारकाधीश का महीने मज मंदिर का महीने में होती है भगवान के सामने। सोमा जी दुनिया मन तो बड़ा ही हो गया, पर अशार का भक्त भी होने भगवान नारायण को दर्शन ही दर्शन। भगवान की भक्ति करी, जिसु सोमा जी सोवन सोया। सोमा जी महाराज की छत्री द्वारकाधीश के निज मंदिर माई मूर्त सोमा जी महाराज की। फिर दूसरी छत्री गोरा बाबा ने कराई। देश कश्मीर के अंदर तीसरी छत्री गंगनार को उग्र कराई। धनगर घाटी गोद 52 हुआ, 4 गोद तो भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि से हुआ और 48 गोद राजवर्गीय मिलवास हुआ। आई समझ में लगे गारी समाज करो पैदा हुई। अब गो जाति आ गई, धनगर जाति होगी आमनी। अब गोता 52 गोता का नाम है, तो ना हमने एक ही गोता है ना कैसे चल रहा है 8 तक और 52 गोता का नाम बोलता हूँ। पुरानी झाड़ो क्या करे कुलदेवी कशी पूजो दिहाड़ी इन दिहाड़ी बोला कशी पूजो दिहाड़ी कुलदेवी नहीं बोला मैंने दिहाड़ी कह दो कुलदेवी कह दो वंश की भागीरथी कह दो कहीं कह दो का एक ही है कशी पूजो थे और कब पूजो तो सभी के वे दिहाड़ी यानी कि घर की कुलदेवी बात ये थक त्याग जिलाने से मुझे कड़ी भूली के वास्तव में याद है ये सोमा जी भगत के बाद में लागू है त्याग जिलाने की जो परंपरा चली ना पहले तो त्याग किसको जिलाए इन जेल वालों को तो समझ भाई बार थे दान देव तो मेरे ले वालों भी तो समझ दान हर आदमी थोड़ी ले हर आदमी थोड़ी ले ले इस त्याग जिलाने की वजह से डोली ला बाकी कांजरा को सब है ना खाने का खाना है वो थोड़ी तो त्याग तो राजपूत के ना गारी धनगर की राजपूत के नहीं कहोगे आप सिर्फ मेवाड़ दरबार के मेवाड़ दरबार के हाँ ओनली मेवाड़ दरबार मेवाड़ ठिकाने में ही रहता था और पे गाड़ी समाज की वो त्याग
गाड़ियों को मेवाड़ में क्यों रखा, गाड़ियों को वहाँ क्या होता था, क्यों था, ये मैं चीज़ बताऊँ। हालांकि तो जाति उत्पत्ति किए नहीं, हालांकि तो गाड़ी समाज बड़ी दंगर पैदा हुआ, हालांकि तो गोता पैदा कर रहे। 52 गोत को तो नसूल 51 को कहा था कि गोत है काट कर। अब मेन चीज़ें थे, सुनो। काट कर आद तंवर, तुम्हारी गोत है तंवर नख, और कुल देवी है कैसी योगेश्वरी, जिन्हें बाहर कहा गया तन्नोट राय। तन्नोट को नाम सुने हो? जो बाहर पाकिस्तान की बॉर्डर पे जो बम पड़ा, बहत्तर की लड़ाई के अंदर वो बम टूटे गए, वह कुलदेवी था। द्वापर में इसका नाम योगेश्वरी था, और कलयुग में तन्नोट राय, ये 5 नाम से पूजती है। तन्नोट राय, भाद्रिया राय, ये लगे भाटी वंश के, ये तन्नोट है। ये गांव का नाम से तन्नोट राय केवल है, लेकिन उसका नाम शुद्ध नाम चिल्लाई माता है, कलयुग में चिल्लाई के नाम से पूजी थी। बाकी द्वापर में इसको योगेश्वरी कहते थे। और जो कौरव और पांडव कौन थे, वो चंद्रवंशी तो थे। और आप गारी समाज कौन से वंश में? तो भगवान श्री कृष्ण के वंश में थे आप चंद्रवंशी। इष्ट देवता आपका भगवान श्री कृष्ण, और कुलदेवी या तन्नोट राय जी को नाम जी चिल्लाई माता। मोबाइल में सर्च करके देखो आप, जंजीरों के अंदर बहुत तगड़ा मंदिर बना हुआ है। और इसका मेन मंदिर था कहाँ? दिल्ली के पास में, यूपी बॉर्डर पे पड़ता, ऐसा गांव के अंदर, जो भगवान शिव नारायण के हाथ से प्रतिष्ठा हुई थी इस मंदिर की। जब युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया तो अपनी कुलदेवी का मंदिर बना के उसकी प्रतिष्ठा करवाई, तो भगवान श्री कृष्ण के हाथ से प्रतिष्ठा करवाई थी। तो वो मंदिर समयकालीन तंवर के बाद में राज चल गया, तो मंदिर धीरे धीरे जर्जर हो गया। उस जर्जर के अवशेष लाके जंजीर गांव में बीकानेर जिले के अंदर वो मंदिर बनाया, बहुत भव्य, करोड़ों रुपए लगाए, मतलब 2-2.5 करोड़ तो लग चुके हैं, बाकी लगते हैं। तो कुलदेवी वो आपकी, और काला बेरू योगेश्वरी, ये जो सपने में चील का रूप का दर्शन दिया था इसने, इसको चिल्लाई करे, वर्तमान में अपन चिल्लाई के नाम से। और बेरू है आपके काला बेरू। मेन स्थान धरती पर अगर काला बेरू का स्थान है तो मंडौर जोधपुर के अंदर है, यहाँ जगह जगह काला जी का स्थान। काला बेरू के बकरा और दारू चटे, गोरा के नचटे, ज्ञान मान लिया आप खाना पिया बोले तो मीठो भोग लगाना चाहिए। और ज़्यादा नहीं, साल में एक नवरात्र में दीपवार के दिन गांधीदार नृत्य वाला आदमी को गाँव लगानी चाहिए, क्योंकि वो तो लेगा उसका। हमारा पास कोई परिणाम है जब मैं बेरू जी नम कैसा भूखा पे जाओ ना, हाँ मामा बेरू, वो मामा बेरू को एक वंश को बेरू है, और बोली को पड़ा अलग अलग एरिया। तो काला बेरू है, क्योंकि बेरू न मनाए भी पाल रहे हैं। और कुलदेवी को आप नहीं मानोगे तो आपका वंश विलीन हो जाएगा। वंश न बढ़ाने वाली आकृति जगदम्बा है। कहीं भी धंधे में जाओ, कहीं किसी भी अनुष्ठान में बैठोगे आप, किसी भी आप वेदी पे बैठोगे, आपकी कुलदेवी और आपके पितरों को आपको याद करना ही पड़ेगा, बाकी का कोई मतलब नहीं है हमेशा। वो तो मैं लिख दूँ, एक हमेशा नक याद रखो, नक कौन से वंश में आते हैं? चंद्र वंश में आते हैं, भगवान श्री कृष्ण के वंश में आते हैं। तो इष्ट देवता तो द्वारकाधीश को एक ही जगह मिल जाएगी, बाकी तो मेवाड़ 5 लाख गाड़ी है, तो कोई कहीं बोला था कैसा कैसा देवता का मंदिर बना दिया, इष्ट का एक ही मंदिर। आज जाड़ जाती है भगवान शंकर में माने, शिव जी की छुट्टियाँ मनाए, तेराजी बराबर माने, अपनी अपनी जाति को ना सब हुए ही अटक गाड़े तो आई पता बोला माचो जाड़ू कटे आई तो आज द्वारकाधीश को मंदिर मेन इष्ट देव तो ये है, उत्पत्ति इन्हीं के कारण से हुई है। तो इष्ट देव को उसको पूजना चाहिए। पहले का बडेरा जो इष्ट का नाम सुना, इष्ट हमारे यहाँ न ले लिया, जहाँ पर राम राम क्यों क्यों ये संबोधित शब्द है एक दूसरे से बात करने का, तो आप पहले क्या कहता है जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कम से कम राम जी को भगवान को नाम तो आ गई, और आज आला कह नमस्कार हेलो हाय भाई कई हो जाने अजी अध्यक्ष बन जाए, मैं समाज में अध्यक्ष अभी देख लूँगा वो अर्थ बजाना अध्यक्ष शब्द पूछ भी एक बार अध्यक्ष साहब मुझे ये बता दो अध्यक्ष का अर्थ क्या होता है और इसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, अध्यक्ष बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए?
अगर आदमी मास्टर बने तो बीए पास करेगा, बीएड करना पड़ेगा, फिर आर्मीशिप फाइट करनी पड़ेगी, जब जाके वो अध्यापक बनता है। वैसे अध्यक्ष बनने के लिए क्या चाहिए? काय बोलता पिछाड़ों के जो अध्यक्ष होगा, कितने ज्ञानी आप गरीब आदमी, आपको कोई अध्यक्ष नहीं बनेगा। और पिछाड़ा ध्यान रखते, जिस व्यक्ति में समाज के रीति रिवाजों का आधा ज्ञान हो और समाज की उठ बैठ दिनचर्या का ज्ञान हो, वो अध्यक्ष पद के लिए लायक होता है। मैं आधा पीछा डालता है, कहीं वोट करते मृत्यु भोज बंद करो। अच्छा, बड़े राम की परंपराएं तो बंद और हैप्पी बर्थडे शादी की सालगिरह चालू, लोकल आइटम चालू, ये सिस्टम आज का। हैप्पी बर्थडे का एक साल कब होगी कि मानो तो फिर मरवा के नेड़े जाए तो हैप्पी बर्थडे बनाओ है। पर आज वाला हैप्पी बर्थडे शादी की ब्याह बताई करो। आज सकती तो ब्याह नहीं पाते पड़े पाते छोटी दशाई चालू हुई है। पर इन्हें लोकल आइटम को ज्यादा और माँ बापों की परंपरा, लोगों को ये पता नहीं मृत्यु भोज किसको कहते हैं। मृत्यु का शोक तो सिर्फ 3 ही दिन होता है। हमारे गला कहते हैं वो साहब बारवा बनो बिना अगर एक करे यार पूछे का बारवा क्या होता है, मेरे को आप समझ क्यों नहीं खाता 12वें का, उसका कारण क्या है, रीजन क्या है, किसी को पता ही नहीं। सिर्फ पार्श्व संस्कृति के मेले खोए हुए लोग अपने रीति रिवाजों का, समाज के ज्ञान का भी कोई बोध नहीं। बस एक बाटा का चौपड़ दे थोड़ी सी संदूर और दो दियो कर लगा बेटा वो आगे रुको तो प्रकट क्यों देवता बेटा भीड़ लाग गई। अध्यक्ष साहब घोषणा करते हैं मृत्यु भोज बंद कर दो साहब। अच्छा, मृत्यु भोज में हमारे एक सीकर जिला नातू बाबा का बेटा है 6 कहता, एक तो जन्म से अंधा था, वो तो घर ही रहते। बड़े बड़े बेटो मदन जी कुड़ी जो डिप्टी था रास्ता प्रदेश डिप्टी है वो शिकर है। 300 बेटो 3 बेटा लगातार एसडीएम तहसील का मालिक होता है, एसडीएम कलेक्टर को जिससे पावर होता है। 3 बेटा कलेक्टर एसडीएम और एक फौज में कर्नल, एक कोर का मालिक होता है। मैं कहा गया पढ़े लिखे मतलब ज़्यादा नहीं तो मेले का 50 लाख रुपये कोई कमी बोल। एक बाप को मोसर कर दे तो कहीं पर क्या कहते, एक महीने की तनख्वाह नहीं दिला रही ना। अगर पूरा गांव में भी जिम्मेदार 100 करोड़ का भाई बंदे का आवेदन 99 अगर उनके घर नहीं आते कैसा मांगा जिंदगी में रिटेड है और वाले को माना दिए जो बड़े बात चाल गई। मैं बहुत ही बात कर तो ये मृत्यु को बात चाल ड्यूटी से आ गया होती तो बाजी मेरे अच्छा नहीं लगा। मृत्यु को होता है क्या? मृत्यु से बोझ नहीं होता। किसने कह दिया मृत्यु का बोझ? आपको पता ही नहीं है मृत्यु बोझ कहते हैं किसको। आपने सिर्फ किताबें पढ़ी है, पुलिस की वेरीफाई करके आप डिप्टी बने हो साहब। रीति रिवाजों को ध्यान नहीं सिखा दिया। ये होती क्या है, ये संस्कार है, रीति रिवाज है, समाज के आदान प्रदान है, ये चीज़ें यहीं से तो सीखोगे। अजी पहले की लुगाया सती होती तो कोई स्कूल में थोड़ी पढ़ा होगा करके। प्रथम गुरु माँ बाप तो मानते हैं, प्रथम गुरु कौन होता है? माँ बाप अगर माँ बाप अगर अपन शिक्षण जार का करें, पहले की लुगाया सत्य क्या होती उनको बच्चों को संस्कार देते थे। हम मग्न उन देवियों सतराणियों के शोक में जो निष्धर्म के लिए जलने से डरती नहीं, सतीत्व शिक्षा पूरे विश्व में मिलती नहीं। पूरा विश्व में कोई शायद ऐसा स्कूल नहीं है जो सती होने की शिक्षा देता हो। परिवार रिश्तेदार आपको ज्ञान है ना, घर से स्टार्ट हो जाए। अब मैं 10 बजे 14-12 बजे बच्चों को बोले, मैं 4 बजे नाद और पाठ में बच्चों के साथ पाठ आप वाला कर सिखाओ। कौन सा नाश्ता आज मैं आधा घंटा के लिए साइड में गई। आगे